ये स्थिति भी हमने देखी, पर रोज़ हम 1-2 दिन छोड़ के मानव सेवा समिति और बाकी शहर के और भी गणमान्य लोगों के सहयोग से पैसा वो देते थे। रोज़ एक डिमांड आती थी कि आज तो मेरी तरफ से जो पैसा लगेगा इस गाड़ी का पूरा पैसा मैं दूंगा। पर मतलब लोगों की स्थिति थी कि खूब पैसा दिया, और हम लोगों ने धीरे धीरे करके ये स्थिति कर दी कि पूरे ज़िले में कई बार ख़त्म होती थी, लेकिन ब्यावरा में ऑक्सीजन ख़त्म होने नहीं दी। शुरू में हमारी समिति की मीटिंग हुई, उनने किया मशीन ऑक्सीजन का बड़ा संकट है, तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन आती है वो 10-20 हज़ार की आती थी। हमने पूछा पचोरमा में एक सहयोग से एक अच्छा व्यापारी मिल गया योगेश अग्रवाल जी के परिवार में, भैया मैं मशीन दे सकते हो? हाँ दे दूँगा। तो उन्होंने की 1-1 लाख की 3 मशीन, मैंने जो आज दे दो, मैंने भेज दो, उसने उधार भेज दी। बाद में हम समिति ने पैसे इकट्ठा करके तुरंत उसको दिया, फिर तो बाद में मिली ही नहीं। फिर हमने धीरे सस्ते करके 5 मशीनें खरीदी, 5 तो 24 घंटे चलेगी। ऐसे करके फिर बाकी लोगों ने, ब्यावरा के शहर के लोगों ने जो सहयोग करना शुरू किया, बोरा समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या और भी पटवारी संघ हो, कर्मचारी संघ हो, सब रोज़ मुझे फ़ोन लगाते भाई साहब आज हमारी तरफ से इतना सहयोग, इतनी 3 मशीनें मेरी ला दो। आज अस्पताल में करीब 30-40 मशीनें हैं सिर्फ लोगों के सहयोग से। कोई बर्तन ला के दे रहे हैं, तो कोई फ्रिज, बोरा सामान ने फ्रिज कुछ दिया, मतलब ऐसे कई तरह का सहयोग आने लगा। अस्पताल में कूलर आ गए, सब चीज़ें व्यवस्था होगी, मतलब लोगों ने दिल खोल के लोगों की मदद की। पर हम लोग उसमें थोड़ा सा हमने ईमानदारी से प्रयास किया, हमारे लोगों ने, सारे लोगों ने प्रयास किया। उसकी वजह से लोगों को लगा कि प्रयास ईमानदारी से हो रहे हैं, तो इसलिए लोग भी, जहाँ ईमानदारी से प्रयास होते हैं वहाँ लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ लगता है कि गड़बड़ है, खा जाएगा, वहाँ 1 रुपये नहीं देता आदमी। और जब लगता है कि यहाँ हम जितना पैसा देंगे उतना लगेगा, तो लोग दिल खोल के, हम मांगेंगे कम देगा ज़्यादा, या मांग नहीं रहे उसके बाद में भी लोग दे रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अच्छी जगह पैसा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब जो है हमारी समिति ने किया। यहाँ के शहर के लोग जब भी किसी अच्छे काम में हम लोग करते हैं, सारे लोग जिसको भी फ़ोन लगाते हैं, मैं तो जिसको लगाता हूँ कभी मुझे मना नहीं किया कि भाई साहब मुझे थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा कर दो। हम तो डिमांड कहते हैं, हमारी ये डिमांड है, वो कहते हैं ठीक है। बालाजी को फ़ोन लगा 10 नहीं भाई साहब 20 CB चाहिए तो मैं दूंगा। मतलब ये लोगों की उदारता है कि तुरंत फ़ोन करते हैं और सब लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं। तो भाभी मैंने बात कर ली है, क्योंकि जाना भी है, महिलाओं का तो शाम का टाइम कीमती होता है। फिर भी अब आप लोगों की वजह से हिम्मत हो रही कि मैं इतना कर पा रहा हूँ। सही बात, तो महिला मंडल का बहुत बड़ा प्रेरणा है मुझे, कि ताकत है कि इनकी वजह से इतना कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो कहेगी कि रहने दो आपने कुछ करा नहीं। पर आप लोगों से ताकत मिलती है, आरती मैडम है या सभी जितना भी इनका समूह है, जितना सारी मतलब जहाँ भी मिलती सबका सहयोग रहता है कि कुछ भी करते रहो। तो इनको देख के अपना भी हौसला बढ़ता है। और हमारा भी काम तो यही है, हम काहे के लिए काम करें, राजनीति भी इसलिए करते हैं कि भाई जितना हमारा पावर, ताकत, दिमाग और हमारी शक्ति का उपयोग हो सके, जहाँ से जैसे भी। अब मान लो इसकी फीलिंग कराई, ठीक है, मशीनरी में कहीं से पकड़ोगे मंगल है, मेरा पैसा नहीं लगा, पर मेरा पावर का उपयोग हो गया, तो उस पावर का उपयोग अच्छी जगह करना चाहिए। यदि किसी के सहयोग ले रहे हैं तो अच्छी जगह लेना चाहिए, ना कि मेरे लिए। हाँ, जो लोग अपने लिए मांगते हैं उसमें सहयोग नहीं मिलता। और मैंने अपने आप को विश्वास दिला दूँ, ये खड़ा हुई मंदिर है मेरे लिए, मैंने जीवन में अपने लिए कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं, ना मैंने कभी रिश्वत किसी से ली, ना मैं लूँगा, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश की। मुझे इसीलिए ये जनसहयोग का काम वही कर पाता है जो इन चीज़ों से दूर होता है। यदि मैं पैसा लूँगा तो फिर मुझे देंगे आदमी, कम देगा भले ही, फिर मैं उसको कहूँ तू भी इसमें सहयोग करे, तो कहेगा भैया अभी तो दिया तुझे। तो कोई सहयोग कभी नहीं कर सकता। सहयोग तभी करेगा जब आप ईमानदार बन के ईमानदारी से प्रयास करोगे, तो आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। तो ये मेरे में अपने आप में ताकत समझता हूँ। और मैं भी सोचता हूँ कि मेरे कहने से कुछ काम हो रहा, आज किसी को फ़ोन लगा दिया, उन्होंने दे दिया, तो उसको भी खुशी मिलती है कि यार मुझे अच्छे काम के लिए इस आदमी ने पूछा है। तो ये देते भी लोग हैं खुश होकर के, पर वो तभी देते हैं जब उस पर आप पे विश्वास हो। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा विश्वास लोगों के बीच में बना रहे। जब तक हूँ अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं पार्क बना के मतलब बहुत बड़ा काम कर दे, लेकिन जो अच्छा दिखेगा, जो लोगों के भलाई के लिए हित में काम हो सकता है, उसको मैं हमेशा करूँगा। ये वचन आप लोगों को दे रहा हूँ, चाहे कुछ बनूँ या नहीं बनूँ, इसकी मुझे चिंता नहीं है। प्रयास था कि चलो विधायक बनूँ तो मैं कुछ करूँगा, हालांकि सरकार नहीं रही, कम वक्त मिला, पर फिर भी जो संभव था करा। शायद सरकार होती तो मैं बहुत कुछ करके दिखा देता, पर अभी कर तो कई रोड़े आते हैं, अरे यार ये कह रहे इसका नाम नहीं जा, ये सिरे नहीं जा, फिर भी कोई बात नहीं,
काफ़ी सहयोग सरकार में अधिकारियों का तो मिल ही जाता है, सब प्रशासन का सहयोग रहता ही है, हर जगह हम लोगों को सहयोग रहा और यही हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम अच्छा काम करें। और आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहते हैं कि आपकी हमेशा अच्छे कामों के लिए हमें ताकत मिले, आपका सहयोग मिले। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है शहर के लोग मुझे हमेशा सहयोग दिया, और मैं तो इसलिए विश्वास करता हूँ कि चुनाव में, पिछले चुनाव में 20 में यहाँ भाजपा कांग्रेस कभी जीतती नहीं है शहर में, इसलिए शहर वालों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार मैं जब से राजनीति करने सीखा हूँ, जब से कांग्रेस कभी शहर में लीड नहीं ले पाई, हमेशा माइनस 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 बढ़ता गया। पहली बार 30-40 सालों में यहाँ के शहर के लोगों ने, हर वर्ग ने, महिला वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो या कोई भी समाज हो, सारे समाजों ने मुझ पर यकीन किया, तभी जाकर के मुझे यहाँ से लीड मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं शहर में भी कुछ ना कुछ करूँ, और जब भी वक्त आएगा मिलेगा निश्चित रूप से अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। भाई हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे कुशवाहा जी, ये भी बहुत मेहनती और लगनशील आदमी हैं, इसकी भी इच्छा रहती है कि मैं जो बन सकता काम करूं। हम किसी भी दल के अलग अलग, लेकिन कभी भी जो काम बताता हूं भाई ये काम करना अपने को, तो कभी ना नहीं करता। इनको भी युवा जोश है और शौक भी इनको, तो कभी कभी आदमी को मौका मिलता है पदों पर बैठने का, हम जितना अच्छा कर सकते हैं करना चाहिए, बार बार अवसर नहीं मिलते। तो मैंने इनको पवन को जब भी कोई बात की, कभी ये नहीं कहा भाई साहब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, ना राजनीतिक बात में मन में लाया कि मैं संबुनी है। तो हमने इनसे कहा भाई थोड़ा, मैं चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र का और वास्तव में है तो टोटल शहर के लिए, भाई गांव तो नाम आते, गांव की ज़मीन गांव की थी, पर ये पार्क पूरा शहर के लिए समर्पित है, शहर के लोगों के लिए, क्योंकि रोड भी, अस्पताल रोड भी शहर में है गांव में। मोनीपुरा का तो मोनीपुरा के लोग तो कहा ही किसी ने, हमारे विश्वनाथ ने सब खेत खलिहान में चले जाते तो उनकी एक्सरसाइज होती, या तो शहर के लोग ही आएंगे। और आवश्यकता भी शहर में जो लोग पढ़े, महिला बच्चे बच्ची सब आके घूम ले फिर ले, थोड़ा एक उनका टाइम पास होया। मैं काफ़ी समय ले लिया, बात सही है। तो बात यही कह रहा था, मैंने पवन भाई से भी कही भाई थोड़ा आप भी सहयोग करें, क्योंकि नगर को ही समर्पित है, हम लोग तो बना के अलग हट जाएंगे, पर शहर के लोगों को ही काम आएगा। नहीं थोड़ा बहुत तुम लाइट वाइट में हेल्प कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो उनने की भाई साहब जो भी हो, जैसे भी होगा, इसकी लाइट की व्यवस्था में जो खर्च आएगा हम लोग देंगे। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके विश्वास भाई। अभी तो हम उधार लगा रहे हैं, पैसा आएगा जो देखिए, हम कह रहे हैं कि सरकार का पैसा इंतजार करें तो फिर कभी पार्क नहीं बने 6 महीने तक। अभी तो हम उधार लगा अपनी क्षमता से कर रहे हैं, काफ़ी समय ले लिया। हमारी बहन जी भी सबको वो लगे कि बहुत ज़्यादा होगी, आप सब यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपसे हमें ताकत मिलती है। अब मैं भाई पवन जिसे भी अनुरोध करूँ, जो बाद में आए तो थोड़ा 2 मिनट इनको भी सुन लें, और फिर अब सबको नाश्ता तो करा नहीं करा सबने, थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मन में भी बातें करने की थी, बहुत सारी बातें थी, तो मैंने चलो सुना दें। और आज आचार संहिता का भी डर था, इसलिए हम लोगों को जल्दी गया। अभी पार्क में हमारा 75% काम हुआ। हम ये वादा करते हैं आपसे कि इस पार्क को हम इतना सुंदर बनाएंगे, इतना सुंदर, ऐसा नहीं कि आज उद्घाटन करके अपना काम खत्म हो गया, हम इतना सुंदर बना देंगे इसको देखने के लिए लोग आएंगे। इसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं अभी 1-1 महीने के पौधे हैं, ये दीवारें दिख रही है, अगले 1 महीने बाद ये दीवार नहीं दिखेगी, इसमें दीवार नहीं थी, पूरे ऐसे पेड़ लगाए हमने जो करीब 30 से 40 फीट ऊपर जाएंगे, और ये पेड़ एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब सिर्फ हरे पेड़ों की दीवार दिखेगी, इससे बहुत सुंदरता आएगी। पेड़ भी बहुत अच्छे लगाए, अंदर पेवर्स भी लगा रहे हैं, पेवर्स का कुछ काम बचा है, लाइट हमारी बाकी है, क्योंकि लाइट लगेगी तो सुंदरता आएगी। और भी जो अच्छा कर सकते हैं सब करेंगे, पर उसका काम को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है 15 दिन और हम लोग इस पार्क में लगेगा, और हमारे सरपंच साहब को लगा ही रखा कि जो होगा देखेंगे, कहीं से जुगाड़ करेंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कहीं से मांग के लाएंगे, किसी से लाएंगे, पर तुम चिंता मत करो। सरपंच ने कही थी ठीक है। मुझे इस सरपंच की एक विशेषता बता दो, बहुत ईमानदार है। एक दिन मुझसे कह रहा था कि भाई साहब मैंने चुनाव में वादा किया, मुझे 1 पैसा भी नहीं खाना है, और मंदिर में कसम खाई, इसलिए मुझे 1 रुपये नहीं करना। मैंने अपने घर के लिए, अपनी दाल रोटी करने के लिए मैंने व्यवस्था कर ली। मतलब इतना ईमानदार सरपंच मुझे मिला, और मैं सही बताऊँ इसी सरपंच की वजह से मैं इतना कर पाया। नहीं तो बहुत सरपंच सभी अच्छे होते हैं, पर हर कोई इतना अच्छा नहीं होता है कि इतना कर दे, मतलब खुद के पैसे लगा दे। सब मैं किसी बुरे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इन्हें कि मुझे पैसा नहीं खाना, जो पैसा आएगा मैं यही लगाना, थोड़ा बहुत मेरा भी लगेगा तो लगा दूँगा। इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि वो वास्तव में क्या खाएगा,
इसे तो 4 गुना में लगवा लिया। मैं कहता हूँ ये कर तो हाँ वही सब करता हूँ, मना तो करता नहीं। मैं कहती इसको ये लाइट लगा, और मैं एक थोड़ी सी कहता हूँ यार कंजूसी करता हूँ, नहीं भाई साहब अच्छे करो जो करना। मतलब मेरे से ज़्यादा आगे वो इस मामले में निकला है, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके सहयोग की वजह से ये इतना कर पाया। और मेरे राम भगत जी और गोपाल भाई, हमारे कई लोग हैं जिनका और पूरे गांव का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आप सबका बहुत समय ले लिया, फिर कभी अपनी बात, कभी पार्टी वार्टी करके, फिर बीच बीच में अभी चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, फिर कभी मौका मिलेगा कुछ अच्छा और हो जाएगा तो किसी बहाने फिर अपन मिलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और फिर बैठ के गपशप करेंगे। अब मैं पवन भाई से भी अनुरोध करूँगा कि क्योंकि आपको समर्पित करेंगे अभी ये पार्क, इसलिए अब आपकी जवाबदारी भी ज़्यादा है। और मैं नहीं, ये सब ये है गवाह बीच में, ये इनके लिए पार्क बना है, तो इनके सामने सब बातें हो रही थी। ये पार्क को मेंटेन भी आपको करना है, क्योंकि हम लोग अभी बिल आएगा बिजली का, हम कहाँ से देंगे 10,000 महीने का। हमने पवन से कही थी भैया इसका करेक्शन तेरी लाइट से कर लेना, तो बिल तू देना वहाँ से नगर पालिका से। फिर हमने कह दी यहाँ एक आदमी भी लगेगा, बिना एक आदमी के चौकीदार के, और रोज पानी देना पड़ेगा, तो करीब 10,000 रुपये खर्चा आएगा। वो कौन देगा, हम कहाँ देंगे, ना सरपंच के पास ना मेरे पास। तो उनने की भाई साहब ये भी करेंगे, तो एक आदमी इनको वहाँ भी देना है और थोड़ी बहुत लाइट का भी हेल्प करना है, और बाकी हम सब मिलके इसको मेंटेन करें। क्योंकि हम ये नहीं मानेंगे कि ये सरकारी पार्क है, ना नगर पालिका का ना सरकार का, ये पार्क हम सब का है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ पार्क है। तो बहुत काफ़ी मैंने समय ले लिया, और मैं पवन भाई से भी अनुरोध करूँगा कि आप चूँकि नगर के पिता हैं तो नगर के पिता का भी जवाबदारी बनती है कि नगर में और अच्छा हो सके। इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतनी जगह तो कहीं मिलना ही नहीं शहरों में, और ये तो अभी भी नहीं करते, तो कहीं कोई सरकारी अफसर बना ही लेता ऑफिस कुछ ना कुछ, और या फिर गड्ढे वड्ढे गंदगी फैलाते हैं। तो ये तो गांव के लोगों ने, राम भगत जी ने बचा के रख ली। अभी बीच में हमारे लोगों को वो वैष्णो देवी मंदिर में गौशाला दिवस हटाई थी, तो एसडीएम ने किया यार वहाँ से हटाना, सरकार का दबाव है तो यहाँ बसा दो। फिर गांव के लोगों ने कहा भैया यहाँ मत बसाओ तो गंदगी होगी, तो फिर हमने गौशाला को दूसरी जगह दी और ये पार्क के लिए सुरक्षित रख ली। अब ज़्यादा समय ने बहुत बोल लिया भाई, पवन भाई थोड़ी जल्दी कर दो। मैं निवेदन करूँ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से, उनसे पहले मेरे को आदेश मिला आरती भाभी जी का, वो कुछ बातें बोलना चाहेंगी, तो उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। तो ताकत ही मिल रही है हमें। आज हमारे ग्राम पंचायत खुरी के ग्राम मोनीपुरा शासकीय इंदिरा कर्मचारी कॉलोनी में पधारे हुए समस्त अतिथि महोदय एवं समस्त ग्राम मोनीपुरा के मेरे पिता तुल्य मेरे भाई और सब पधारे हुए ब्यावरा से मेरी माता बहनों और सभी पधारे हुए को ग्राम पंचायत खुरी मोनीपुरा की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, ये पार्क की कल्पना हमारे माननीय हमारे बड़े भाई विधायक महोदय श्री रामचंद्र जांगी जी की बहुत दिन से थी। विधायक तो अभी 2.5 साल पहले बने हैं, पहले बहुत पदों पे पर रहे। मैं 8वीं में पढ़ता था, तब से भाई साहब को जानता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जब बोला विधायक बने, उसके बाद कराईश्याम ब्यावरा में पार्क बनना चाहिए। मैंने यहाँ भाई साहब बनना चाहिए, यार जगह नहीं है। भाई साहब ने नगर पालिका में भी 2-3 बार निवेदन किया, जगह भी देखी पर जगह नहीं मिली। यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ करीबन 20 से 25 फीट घेरा गड्ढा था, पूरी जगह में गड्ढा था, और ये आसपास कुछ लोगों ने झुग्गी झोपड़ी टाइप करके कचरा डाल रखा था। बहुत ऐसी जगह थी कि यहाँ से निकलने में लोग डरते थे। भाई साहब ने की क्या, ये कल्पना कर तो रहे हैं पर ऐसा नहीं हो कि जगह व्यवस्थित नहीं हो। मन भाई साहब आप हमारे साथ हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सिर्फ आदेश करो, सब पूर्ण काम भगवान अंजनीलाल करेगा। हमारे माननीय गांव के पटेल साहब, मेरे मामा जी राम भगत जी, मेरे बड़े भाई श्री गोपाल जी, मेरे भतीजा भारत महेश, हमारे विष्णु जी, मेरे सभी गांव वालों ने, मैंने जिनसे जो बोला, उनके ट्रैक्टर, उनकी ट्राली, जेसीबी, डंपर, सबने निस्वार्थ मेरा सहयोग करा। ये मेरे अकेला का काम नहीं है, पूरे लोगों ने, गांव वालों ने आज तक ऐसा काम इसमें करा है कि उनका निजी पार्क बना रहे हैं। इस पार्क में माननीय विधायक महोदय ने कलेक्टर साहब से, खनिज विभाग के अधिकारी से
तहसीलदार साहब से, एसडीएम से, हमें कहीं से कहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई। विधायक जी ने इसमें अभी तक हमने जो अगर इसकी लागत जोड़े शुरू से आखिरी तक की तो करीबन 1 करोड़ रुपए अभी तक लगा चुके हैं। सरकार ने, माननीय विधायक जी ने हमें 15 लाख रुपए विधायक निधि दी और रोजगार गारंटी से 7.5 लाख रुपए आए। इसके अलावा इसमें सरकार का भी कोई पैसा नहीं है। ये सब विधायक जी की मेहरबानी है और अंजनी लाल मंदिर की भगवान की मेहरबानी है। इसमें हमने पूर्णतः पूरा कार्य किया। स्कूल का प्रांगण हमारा उधर है। उसके बाद जो वृद्ध आश्रम जो है वो करीबन 76-77 में एक बिल्डिंग बनी थी। जब हमारा गांव खुरी, मोनीपुरा और कटारिया खेड़ी 4-5 गांव एक पंचायत में लगते थे, माननीय श्री देवी सिंह जी सोंदिया साहब सरपंच थे और नारायण सिंह जी पंवार साहब उस टाइम पे जनपद के अध्यक्ष थे। राजीव गांधी गरीब हटाओ योजना के नाम से एक स्कीम चलती थी। उस स्कीम के तहत ये बिल्डिंग बनी थी। ये बिल्डिंग बहुत खराब हो चुकी थी। हमारे माननीय विधायक महोदय ने उस बिल्डिंग को देखा, अच्छे इंजीनियर को बुलाया, उनको दिखाकर पूरी बिल्डिंग का टेस्ट कराया। इंजीनियर ने विधायक जी से कहा कि विधायक साहब इसकी यदि जीर्णोद्धार हो जा तो इस बिल्डिंग की 75 साल की गारंटी मैं लेता हूं कि इसमें कभी कुछ नहीं होगा। विधायक जी ने इसकी पहल करी। हमारे ब्यावरा के वरिष्ठ लोगों को, माननीय विधायक जी बताएंगे, वरिष्ठ लोगों को बुलाया और मीटिंग करी। तत्काल मीटिंग कर वृद्धाश्रम का भूमि पूजन माननीय जी ने करा। काम चला और आज आपके सामने यथा स्थिति है। उसमें जो भी सहयोग करा हमारे गांव वालों ने भी करा, ब्यावरा वालों ने भी करा। और इस पार्क में अभी मात्र विधायक जी की मेहरबानी है, बाकी और किसी का कोई सहयोग नहीं है। विधायक जी की पहल थी कि पार्क बनना चाहिए, हमने पार्क बनाया। ये बाउंड्री जो आपके सामने हमने करी है, ये हमने जिला पंचायत से स्वीकृत कराकर करी थी। किसी कारणवश माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बाउंड्री को बहाल कराकर हमारा सहयोग करने की कृपा करें। और ये जो वृद्ध आश्रम बनाया है, इसमें हमारे मनीष जी अग्रवाल साहब ने बहुत पूर्ण सहयोग किया। हमारे जैन साहब जो मेरे बड़े भाई लाला जी है, उनको रोज डेली आते थे। हमारे अनुराग भार्गव साहब, उनकी श्रीमती हमारे स्कूल में टीचर थी और उन्होंने मुझे पढ़ाया। उनकी बहुत इच्छा थी, मैं उस टाइम पे पालक संघ का अध्यक्ष था। उनने मेरे से बोला राइशाम एक वृद्धाश्रम बनना चाहिए। तो मैंने दीदी आपकी इच्छा है तो बन जाएगा। भगवान उनको उनके शरण में बुला लिया। जहाँ भी होगी मेरी आवाज़ सुन रही होगी। और हमारे भार्गव जी ने बोला कि राइशाम करो, हम तुम सब तुम्हारे साथ हैं। ब्यावरा के सभी वरिष्ठ लोगों ने इसमें सहयोग किया। माननीय विधायक जी आपको बताएंगे। और आगे इसमें जो भी कार्य करना है हमारे विधायक जी बताएंगे। इसमें हमारे ओपन जिम लगना है बच्चों के लिए, झूले वगैरह। इसमें अभी काम पूर्ण तरह से पूर्ण नहीं है, बाकी है। आचार संहिता लगनी थी, इसलिए इसका ओपनिंग तत्काल किया। और आज मुहूर्त भी अच्छा था, इसलिए माननीय विधायक जी से हमने आग्रह किया कि माननीय और आज यदि उद्घाटन हो जा तो ठीक है। तो माननीय जी ने हमें तारीख दी और ये कार्यक्रम आपके सामने रखा और आगे भी करते रहेंगे। इसके आगे जस्ट हमारा एक बहुत बड़ा छात्रावास है। 100 लड़कियों के लिए एक छात्रावास करीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से आज तक वो लग चुका है। उसमें हमारे पटेल साहब, मेरे मामा जी राम भगत दांगी जी जिला अध्यक्ष समाज के हैं। और वो भी माननीय विधायक जी की पहल थी। कोई प्रोग्राम नहीं था, ये सामने बैठे अध्यक्ष महोदय और मैं हमारे गांव के 3-4 लोग थे। हमारे गोपाल जी, इनके घर में चाय पीने गए, वहाँ बैठा, ऐसी चर्चा हुई। माननीय विधायक जी साहब ने कि साहब ऐसा ऐसा हो जा। विधायक जी ने कि तत्काल करो। हमने लिस्ट बनाई जैसे तैसे और आज पूरे समाज के लोगों ने उसमें पैसे दिए और 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग आज यहाँ पर सब बच्चों के लिए, वो जो गरीब परिवार की बच्चे रहेगी वो वहाँ पढ़ेगी और उनका आगे भगवान जो भी बनेगी आज अपने समाज में उत्थान होगा, नाम होगा। हमारे विधायक जी की हमेशा से
बहुत अच्छी सोच रही और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलती रहे और आगे वो इस गार्डन की वृद्धाश्रम की रूपरेखा उन्होंने बनाई थी और वही बताएंगे। बोले अंजनी लाल की जय। हेलो, आज ब्यावरा के लिए बड़ा शुभ दिन है कि एक जो चीज़ ब्यावरा में नहीं थी वो आज ब्यावरा को सौगात मिल रही है। उस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस समारोह में मंच पर उपस्थित सम्माननीय विधायक जी आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय लक्ष्मण यादव जी, आदरणीय राम बगस दांगी जी, आदरणीय कृष्णपाल बना जी, आदरणीय रघु बना जी, सम्मानित गोपाल बादशाह जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय हमारे विष्णु सेठ जी, जनपद सदस्य भाई सुनील जी, ब्यावरा के सुटालिया के पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय मोहन लोधी जी, सम्मान्य सभी माताएं बहनें और यहाँ ब्यावरा नगर से पधारे सभी सम्मान्य सज्जनों, युवा साथियों, दोस्तों, आज का जो दिन है वो वास्तव में एक बहुत ही ज़बरदस्त दिन है कि राधेश्याम दांगी जी जो सरपंच साहब है, जिन्होंने पूरी बात आज यहाँ पर रखी है, और विधायक जी रामचंद्र दांगी जी, दोनों के प्रयासों से आज हम सब इतना भव्य गार्डन यहाँ पर देख रहे हैं। वृद्धा आश्रम दोनों एक अनोखी चीज़ हैं और आवश्यकता समय के हिसाब से हैं। बहुत बहुत बधाई विधायक जी को और सरपंच साहब को, क्योंकि अपने लिए तो सब करते हैं पर पब्लिक के लिए, जनता के लिए, आमजन के लिए करना बड़ा सौभाग्य की बात है और वो आपने करके दिखाया। वास्तव में ताली बजाकर दोनों का स्वागत करें। बहुत ज़बरदस्त काम विधायक जी और सरपंच साहब ने, और इसमें सहयोग करने वाले एक गार्डन हो, इसमें ब्यावरा शहर के नागरिकों ने और चाहे ग्रामीण के हो, सबका जो सहयोग रहा उसके लिए बधाई के पात्र है। और मोनीपुरा के तमाम गांव वाले, पूरा गांव को बधाई और शुभकामनाएं कि इतनी बेशकीमती जगह, मैं समझता हूं कि आजकल एक फुट जगह के लिए गांव में विवाद कर लेते हैं, जरा सी बात के लिए लड़ाई लड़ लेते हैं, छोटी सी जगह के लिए इतनी बड़ी कीमती जगह आज उन्होंने जनता को समर्पित कर दी। उसके लिए उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। मोनीपुरा वाले गांव वालों को सबके बहुत बहुत बधाई। आदरणीय साथियों, वैसे ये सबसे ज़्यादा उपयोग इस गार्डन का ब्यावरा के लिए, शहर के लोगों के लिए है। गांव के लोग तो, विश्वनाथ जी ने सही बताया था भाई ने हमारे ने, कि गांव के लोग तो अपना सुबह उठते हैं और खेती बाड़ी पे जाते हैं, तो उनका घूमना फिरना सब ताज़ी हवा खेतों में मिल जाती है। पर शहर के लिए आवश्यकता थी, तो वो आज सपना इन लोगों के, विधायक जी और सरपंच साहब के प्रयासों से, आप सबके प्रयासों से ये पूरा हुआ है। उनको बहुत बहुत बधाई। और राधेश्याम जी, आपकी जो बात है उसको हम जल्दी पूरा करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। 100% 10 लाख रुपए का, जो 10-12 लाख का जो यहाँ पर बाउंड्री वाल का जो पैसा है वो जिला पंचायत से रिलीज़ करवाएंगे। और आगे भी वृद्धाश्रम के लिए और इसके लिए जो भी समय समय पर होगा, जिला पंचायत के माध्यम से जो सहयोग होगा हम सब लोग करेंगे। आप सब ने हम इस समारोह में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिटी पार्क और वृद्धाश्रम का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस गांव के पटेल साहब, बहुत मेहनती और उनकी भी बहुत बड़ा योगदान है इस गांव में, आदरणीय राम भगत जी दांगी जी, मंच पर उपस्थित लक्ष्मीपुत्र आदरणीय लक्ष्मीनारायण यादव जी, भाई गोपाल बादशाह जी, ये भी बादशाह ही है ब्यावरा के, आदरणीय विष्णु अग्रवाल जी, भाई सुनील भाई, हमारे सुटालिया से हमारे बीच में आए मोहन लोधी जी, उनको भी बहुत पार्क बनाने का शौक है। उन्होंने बहुत बड़ा शमशान को एक बहुत बड़ा पार्क
सुटालिया में बनाया, नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पप्पू बना जी, कृष्णपाल सिंह जी नेठाड़ी, रघु बना साहब और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय मेरे सहयोगी साथियों। नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाए, क्यों सुरजीत भाई? ये हम सभी उपस्थित हमारी बहनें माता शक्ति। पार्क की जहाँ तक बात है तो सच में हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में लोगों के पास जाते हैं तो हर बार महिला शक्ति की तरफ से ही बात आती है कि पार्क बनना चाहिए। मैं जब भी कहीं चुनाव में गया तब भी कई लोगों ने कि बिहार में पार्क बनाओ, हमने कि जरूर बनाए, मौका मिलेगा तो। ऐसे कई दिन से हम सोच रहे थे। एक दिन तो मुझे फ़ोन किया तो कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने आप बताओ कि हम घर आओ, मैंने बहुत सारी महिला मैंने घर पे बताओ, आप तो जाओ वो वहीं बता दो, मैं वहीं जाऊँगा। कि हम सवेरे 6 बजे 5:30 बजे कॉलेज के सामने मिलेंगे घूमते फिरते। ये सब वॉक पे जाते हैं कि चलो, तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं उठता तो नहीं हूँ 5 बजे पर, मैं जल्दी उठा। उस दिन नहाया धोया, अलार्म भरा मैंने। इनकी चिंता थी पता नहीं कौन सी बात होगी। उनने कहा आप शहर में कुछ व्यवस्थाएं कराओ, पार्क बनाओ, झूले लगवाओ, मतलब बहुत सारी बातें मैंने ज़रूर मैं बनाऊंगा, पर जगह तो मिले। जब भी जगह मिलेगी, 1-2 छोटी मोटी जगह का प्रस्ताव आया था कॉलोनी में, अपने पुरानी जो शहीद कॉलोनी, तो बहुत छोटी जगह है। मैंने इतना छोटा मोटा पार्क बनाने का कोई मतलब नहीं है, बनाए तो अच्छा बनाए। तो ये सब विचार निश्चित रूप से महिला शक्ति की तरफ से आया था और जितनी बहनें बेटी इन सबकी तरफ से आया था। ज़्यादातर इन्हीं का रहता। मैं कोशिश भी करता रहता, जहाँ भी मिलती थी संतुष्ट करता था इनको कि मैं पार्क की जगह ढूंढ रहा हूँ। फिर जब पार्क की जगह मिल गई, फिर मेरे 2 बार बीच में जब भी कहीं शादी विवाह मिले तो मैंने कि पार्क इतना बना दिया, हम ऐसे बना देता कर रहे हैं, मतलब अपनी बात कहता था ताकि इनके दिमाग में बात है कि काम कर रहा है। तो ये वास्तव में इन्हीं की तरफ से ये सोच था। मेरा भी रहता है मन में कि कुछ न कुछ मैं करूं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं आप लोग इसलिए बनाते हो तो ये करूं। बीच में पीपल चौराहे में नहीं, जब ये जगह बहुत गंदगी होती थी, वहाँ कीचड़ होता था, सब्जियों के कांटे ले लगते थे, तो उसमें भी कचरा वहाँ डाल देते थे। मैंने देखा ये बहुत बुरी स्थिति है। तो वहाँ हमारा अक्षय भाई, अक्षय शिवरे जी यहाँ हैं, आर्किटेक्ट है। तो आधा दिमाग तो मेरा यही बनाता है कि कैसे पार्क बनाना, फट से नक्शा बना लाता बेटा अस्पताल वहाँ से, और उन्होंने पीपल चौराहे के वो बना लाया कि अपन इतना देखने में इतना अच्छा लगेगा ऐसा, फिर भाई करो। तो ये अक्षय का दिमाग था कि उसने पीपल चौराहे पे कहना सौंदर्यीकरण लगेगा। उसके तो और भी बहुत सारे सपने हैं कि पूरा शहर में अपन सौंदर्यीकरण करें, पर हमें सहयोग नहीं मिला। सही बात, नगर पालिका में उस समय पहले जब प्रशासक थे उस समय भी उसने लाइट लगवाई हम लोगों ने बीच की, तो उसका पेमेंट भी बहुत लेट मिला, मतलब लोगों की रुचि नहीं थी। हमारा इच्छा थी पूरे शहर में, पूरे डिवाइडर के बीच में हम लाइट कहीं से भी पैसा लाएं, कुछ नगर पालिका सहयोग करे, पर वो उतना सहयोग उस समय प्रशासक के समय हो नहीं पाया। इसकी तो इच्छा थी कि इसने बीच का भी पूरा डिवाइडरों के बीच में पेड़ पौधे लगाने का प्लान बना रखा, लेकिन अब हम अकेले भी कहाँ तक करें, तो वो सब चीज़ें नहीं कर पाए। तो अक्षय का बहुत बड़ा था। इसका भी पूरा डिजाइन ड्राइंग अक्षय ने बनाई। और अक्षय काम आर्किटेक्ट है, काम ही नहीं करता है अक्षय। मैंने ऐसा आर्किटेक्ट देखा, लोग आर्किटेक्ट पैसा लेता है, लेकिन अक्षय ने करीब इसमें 1 लाख तो खुद जेब से लगाया इस पार्क में। और जो पीपल चौराहे पार्क बनाया उसमें भी बहुत पैसा लगा दिया उसने जेब से। उसके बाद में आज भी वही मेंटेन कर रहा, जबकि नगर पालिका को करना चाहिए। लाइट बिगड़ जाती तो कभी मेरे से कहता भाई साहब लाइट ख़राब होगी, मैंने कहा सुधरा, तो खुद ही अपने पैसे से बल्ब लाता है, लाइट लगता है। तो आज तक मेंटेन वो खुद अकेला नगर पालिका मेंटेन नहीं कर रही अभी भी वो खुद मेंटेन कर रहा, मतलब उसको शौक है। नहीं तो लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं, नक्शा बनाया, पैसा लिया और चलो, वो चीज़ उसमें नहीं है। वास्तव में एक होनहार युवा साथी है, उसकी वजह से हम लोगों को भी लगता है कि चलो ये करने वाला मिल गया तो कराओ। ऐसे इसका प्लान भी सब उसी का। आज इस ग्राउंड में करीब 1 लाख तो खुद का जेब का खर्च कर दिया, और 1 लाख उसके यार दोस्तों से इकट्ठा करके 2 लाख रुपए का काम उसने पेड़ पौधे जितने बीच में लग रहे हैं, बहुत सारे लाइटिंग पे अभी भी तो उसका काम बाकी है और लगातार लग रहा। तो इसमें भी उसी का बड़ा योगदान है। साथ ही पहले पार्क की बात कर लूँ। पार्क में मैंने 15 लाख दिए हैं विधायक निधि को। मेरे पास भी चुनाव का साल था, इतना पैसा था नहीं,
और सब लोगों को दबाव था कि हर गांव में पैसा दो, मंदिर में दो, चुनाव का वक्त है, 3 साल का टाइम मिला, 5 का भी नहीं मिला, 3 साल में जो राशि आई वही बांट पाएंगे। तो इस साल सबको देना था, तो बिल्कुल 15 लाख में मुश्किल से निकाल पाया। 6-7 लाख रोज गारंटी मेरे से जुड़ो, ये भी पता नहीं कब मिलेगी। तो वो ऐसे 20-22 लाख उसमें दिए। फिर इन्होंने कहा साहब एक ऑफिस बनाया इधर बढ़िया बैठने के लिए, कोई आ जाएगा था। हाल इसमें 5-7-10 लाख रुपए लगे, जो आप सामने छत वत डाल दिया, मतलब बिना कोई स्वीकृति के। पर मैंने बनाओ जो होगा देखेंगे। तो छत डाल दिया, करीब 15 फीट चौड़ा, 40 फीट से ज़्यादा लंबा है, उसमें लेट बात बनेंगे। मुझे लगता है 8 से 10 लाख रुपए हम लोग खर्च करेंगे, तब सरकार करेगी तो 15 लाख खर्च होगा, पर हम 7-8 लाख में इसको पूरा कर देंगे। तो उसमें पैसा नहीं था। फिर मैंने कहा 4 लाख रुपए और बचे मेरे पास, दूसरे का करके मैंने 5-4 लाख और उसमें दिए। 4 पर 4 में कुछ नहीं होना, पर मैंने अपन तो जितना मिल जाए उसी में काम चलाओ। तो ये करके इसकी फीलिंग हम लोगों ने करी। जैसे सरपंच बता रहे थे कि करीब 15-20 फीट गड्ढे थे, इसको हम 6 महीने तक तो इसको फीलिंग करते रहे। अब फीलिंग में डीजल हमें देना पड़ा। मशीन हम लोगों ने अपने सोर्स से, किसी ठेकेदार से मंगा ली, किसी हमारी मंगा ली पहचान की, किसी की इधर उधर से सोर्स लगा के मशीनों का, डंपर का, मशीनों फ्री। उसके बाद भी 10 लाख रुपए ऊपर का डीजल जल गया इसमें। तो वो सब हुआ, पर जब लग गए इसमें तो करते गए। तो पार्क में करीब 15 लाख का तो हमने ठेका ही दिया इंदौर वाले को, उसमें पेड़ पौधे लगाने के। अभी लाइटिंग का काम है, मतलब इसको हम जोड़ूँ तो 1 करोड़ रुपए का पूरा बजट है। पर हम लोगों ने कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बाउंड्री वाला भी एक तो स्कूल तरफ से कराई हमने, उधर की जो बाउंड्री उसमें स्कूल विभाग से पैसा लिया। ये बची तो भाई चंदर भाई से कह रहे हैं कि अब आपकी कृपा हो जा, जिला पंचायत में अब देने वाले ही बचे। हम तो अब तुम्हारा चुनाव ना हो कोई भरोसा नहीं कब आए यहाँ, लेकिन पैसा भी खत्म हो गया इस साल का। तो अब तो इनकी तरफ देखेंगे, 5 साल इनके 4 साल बचे हैं। तो इन्होंने भी स्वीकृति दे दी है कि ये तो मेरा भी ब्यावरा है, आपका ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा आपका भी है, तो ब्यावरा में इनको भी रहना है, इनका भी इच्छा रहती है। इनका खास बात तो जिला पंचायत का ही काम है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग ही है शहर में, क्योंकि शहर में जगह थी नहीं, पर शहर में लेकिन चूँकि है सौभाग्य की बात है गाँव की जगह मिल गई, तो इसमें पंचायत काम कर पा रही। तो जिला पंचायत भी काफ़ी, वृद्धाश्रम भी जिला पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं बहुत सारे। और जिला पंचायत के अधीन तो है ही, पंचायत तो सारी इनके अंडर में ही है। तो ये भी है, तो इन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इस बाउंड्री के लिए कुछ मदद कर देंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम इसमें है अभी बाकी। अब चूँकि आचार संहिता लग जाती है, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके ये प्रयास किया कर दें। अभी आज ही इलेक्शन कमीशन की बैठक थी, मैंने ये नहीं 5 बजे 6 बजे ही कर दें, तो मैंने ये थी कि कह देंगे, यदि कर भी दी तो कह देंगे हमने उद्घाटन पहले ही कर दिया। तो इस चक्कर में हम लोगों ने बहुत जल्दी किया कि आज, क्योंकि हमारी तैयारी भी नहीं हुई। अभी मैं 12 बजे से बैठा हूँ, तो दिन भर कहीं नगर पालिका स्वीपर को बुलाया, हमने लेबर लगाई, लेबर भी नहीं मिल रही, पर इसको झाड़ू कर लगवाया करवाया, खुद खड़े बैठ के मैं 12 बजे आके बैठा हूँ, जो अभी तक यहाँ बैठा हूँ इस पार्क में, खाली इसके आज कैसे कैसे उद्घाटन कर लें। इसको जिस दिन से हम लोग बना रहे, करीब में 1 घंटा 2 घंटा रोज आता था। और सरपंच साहब तो ऐसा काम कर रहे थे, खुद ही मजदूर भी है, सरपंच भी है और मालिक भी है। निश्चित रूप से इसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ राधेश्याम को, कि इनकी वजह से मैं इतना हिम्मत कर पाया। क्योंकि सरपंच पैसे के लिए रोते हैं कि सर पैसा नहीं आया। अब पैसा इसमें आप सोचो कितना लग गया, कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। अभी तो वो घर से लाला के, अब उसकी घरवाली भी लड़ने लगी, आज आई नाराज होगी कि सब पैसे लेके उठा के अब लाता हूँ 2 दिन के लिए दे दे, उन्हें दे दिया। वो पैसा तो उसी बात है, पर मैंने लड़ने दे, थोड़े दिन समझाएंगे, तुम्हारे नाम होगा। सरपंच तो वही है, लाता गया, उसके घर की पूंजी भी काफ़ी लगा दी, कई बाजार का मार्केट का गुजार है। अब सोचो अभी सिर्फ 7.5 लाख रुपये सरकारी जो मेरी विधायक निधि में आधा पैसा मिला, एक बार आधा मिलता, पर बाद में काम होने के बाद पूरा मिलेगा, तो 7.5 लाख इसको मिला। अब इतना सारा खर्चा 10 लाख, चाहे फीलिंग का डीजल का भी इन्हें दिया, ये बाउंड्री कर दी इसका भी दिया, अभी वो जो बिल्डिंग करी है उसका भी आधा पैसा मिला है। तो राधेश्याम का तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस पूरे गांव का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं कहता हूँ कि अभी चंदर भाई कहते हैं कि गांव में 1-1 इंच के लिए ज़मीन, सरकारी ज़मीन के लिए लड़ जाते हैं, घर की तो बात है, लेकिन गाँव के पूरे लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि मत करो, ये आप बहुत अच्छा काम करो, कर दो, ये कर दिया। और राम भगत जी जो इस गांव के मालिक भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा जब कोई बात प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले मोहर लगा देते हैं कि आप तो करो, जो होगा हम देखेंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं आज सब में रोज़ इस गार्डन में आता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। आज भी मैं देख रहा था, मैं बैठा था छाँव में, तो अकेले वो पूरा घास उखाड़ रहे थे, बोले 1-2 घंटा तक खुद ही
जैसे कि अपना खुद का खेत में घास उगाड़ रहे, मैं खुद देख रहा था मैंने कि कितना उनके बाद, फिर उसके बाद देखा उनको कोई कचरा दिखा तो कचरा फेंक रहे थे, घास उगाड़ रहे थे, कहीं यहाँ गिट्टी पड़ी तो गिट्टी भी समेट रहे थे। मतलब लेबर से ज़्यादा, लेबर वालों को कह रहे थे तो हम तो पीछे खड़े थे, लेकिन खुद काम कर रहे थे, कोई इनकी जरूरत थी, लेकिन ये उनकी वजह से आज हम लोग इतना हिम्मत कर रहे। हमारे गोपाल भाई है, हम कोई मिले नहीं मिले, कहीं मैं इधर से आता हूँ, क्या मेरा कई बार इधर से निकलता हूँ तो मैं 10 मिनट ही रुकता हूँ, सरपंच हो नहीं हो कोई भी हो, मैं चलो अंदर आके देखता हूँ, तो गोपाल भाई देख ले कहीं से भी तो यार ये आगे तो तुरंत दौड़ के आ जा, चाय लाना कुछ लाना। और दिन रात गोपाल भाई ने बहुत मेहनत की है। एक दिन तो मैं अर्जेंट पानी का मौसम बन रहा था, या मिट्टी लाना थी, ट्रैक्टर नहीं मिल रहे हैं, मैंने यार रात में सब लेबर नहीं, ड्राइवर नहीं है, मैं कुछ भी हो तुम चलाओ। तो रात भर गोपाल भाई ने खुद का ट्रैक्टर, ड्राइवर भग गया तो खुद का ट्रैक्टर, और इनके ये भारत खुद ने ट्रैक्टर चलाए, इनके बाद ड्राइवर है सब, लेकिन ड्राइवर छुट्टी चले गए, रात में नहीं आना। तो रात भर कई दिन तक खुद के ट्रैक्टर देकर खुद के रात भर लेबर जैसा काम करा। आज भी सुबह शाम तक गोपाल भाई कह दो या भारत कह दो या पूरे गांव के लोगों कह दो, जहाँ जिसको लगता है पूरा सहयोग करते हैं। एक कील कभी भी यह नुकसान नहीं हुआ आज तक। कई सामान या पड़ा तो कई गाँव की हालत होती है कि सामान पटक दो, रात में 2 बोरी गायब, गिट्टी गायब, लेकिन यहाँ सब लोग चौकीदारी करते हैं, कभी मतलब नहीं, पूरा गांव का सहयोग है। तो ये सच में इस पूरे गांव का बहुत बड़ा योगदान है। योगेश सरपंच साहब का बेटा खुद तराई कर रहा, खुद ट्रैक्टर भी चला रहा, इससे कहीं जेसीबी में डीजल भरवा रात में तो जेसीबी में डीजल भरवा रहा, कहीं ट्रैक्टर में भरवा रहा, मतलब बहुत बड़ा योगदान पूरा परिवार का, मतलब पूरा गांव का। इसका राधेश्याम को भाई का परिवार तो लगा ही था, कभी इसको भी था। और ये बात सही है कि राधेश्याम की भी इच्छा शक्ति थी, वरना मैं कितना पीछे लगता है इसके, मैं पैसा दे सकता था, कह सकता था, लेकिन मैं एक काम बताऊँ तो दूसरा काम तैयार करने के तैयार हो जा। पैसा इसी को लगाना, मैं कि ये पैसा नहीं है, नहीं पैसा ही थोड़ा ऑफिस बना ले, मेरे पैसा नहीं है, कब जो होगा देखेंगे, काम करने लग गया। फिर मैं कह दूँ ये इसमें ये तो नहीं, थोड़ा इसको अच्छा ही कर दें, मतलब अच्छा करने में जो अच्छा हो सकता, हमने हर काम को या क्वालिटी का किया। ऐसा कोई काम नहीं जो सरकारी जैसा लगे, हमने हर वो चीज़ का उपयोग किया ताकि ये सरकारी मतलब संपत्ति है, कल हम लोग रह नहीं रहे, देख नहीं पाए, तो इसमें इतना अच्छा काम करो कि जो कम से कम टिके। सरकारी काम नहीं, आज काम कर दिया कल कोई देखेगा, तो क्योंकि आगे भी हम लोगों को देखना है, तो हमने हर चीज़ अच्छी डाली, हर चीज़ क्वालिटी की लाया ताकि ख़राब नहीं हो। यहाँ पाइपलाइन पूरे ग्राउंड में पाइपलाइन डाली, उसमें 1.5-2 लाख रुपए लग गया, वो भी अच्छी क्वालिटी की पाइप ला। भाई कल फूट गया तो कौन सुधरेगा? घर में तो कोई भी पाइपलाइन ठीक कर लेगा, लेकिन सरकारी पाइपलाइन कौन ठीक करेगा? वो उसके नल अच्छे लगाओ, मोटर अच्छी लगाई। हमें पानी की बड़ी दिक्कत थी क्योंकि गर्मी में बहुत पानी लगेगा, तो 5 मिनट भाषा तो पानी तो नहीं, क्या करें, सरपंच ने साहब ये कुआं खोद देते, तो हमने पंचायत से कुआं स्वीकृत करें, तो कहाँ खोदें, उधर खोद दो, स्कूल ग्राउंड बहुत जगह है तो ग्राउंड बिगड़ जाएगा, तो एक गड्ढा था उसमें कुआं खोदे, भगवान की कृपा से पानी भी बहुत निकला। और पानी इतना है उसका पूरा गर्मी भर पानी चलाओ, तो उसमें मोटर भी डाल दी हमने, और उसी से हमने कनेक्शन कर दिया। और इस ग्राउंड साथ साथ उस ग्राउंड में, वो भी स्कूल ग्राउंड है, इन्होंने इस पार्क के साथ साथ इन्होंने ये लगा तो उसमें भी पार्क बना दिया। अभी आप देखने गए होंगे सारे लोग कि सारे जितने पौधे इसमें लगाए उतने भी लगे। मैं भाई क्या कर रहा तू, अरे जो होगा देखेंगे, अभी तो लगा दो पौधे, तो मैं चल लगा, शौक भी है तो इसमें भी अच्छे महंगे पौधे, करीब 1000-1,500 के पौधे एक एक, इतने बड़े जो सैकड़ों की संख्या में। वहाँ भी पूरा ग्राउंड इन्होंने पार्क जैसा बना दिया, उधर भी आपने देखा, स्कूल का ग्राउंड भी, सामने भी, मतलब जो इतना हो सकता है प्रयास किया हम सब लोगों ने। और इसके साथ हमारा वृद्धाश्रम में भी मेरे जन्मदिन पर मेरे सबके दिमाग में आया कि अपन एक वृद्धाश्रम बनाएं। तो वृद्धाश्रम की हम लोगों ने कल्पना की, जैसा कि भाई सुरजीत भाई चले गए हैं, सुरजीत भाई बहुत पहले आए थे मेरे पास, जैसे विश्वनाथ बता रहा था कि सारे को जनपद की बिल्डिंग पड़ी उसको दिला दो। हमने प्रयास भी किया, लेकिन निधि सरकार ने, कई तरह के लोग रहते हैं, नहीं सुरजीत भाई पता नहीं क्या करेंगे या कौन क्या करेंगे, तो वो उनकी इच्छा थी कि वृद्धाश्रम चलाएँ, तो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में भी वही प्लान आया कि अपन करना चाहिए। तो बहुत पहले यहाँ एक दिलीप सिवर अपने नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनकी भी याद आती है, वो बेचारा एक बार लाया था मुझे कि बिल्डिंग पड़ी वैसा इसमें ये अपन इसको दिखाए कि इसमें अपन वृद्धाश्रम खोलें, आज से 10 साल पहले। फिर कैसे खोले, क्या करें, नहीं कर पाए। फिर दिमाग में बिल्डिंग ये थी, अब वृद्धाश्रम बात है, चलो इस बिल्डिंग 76-77 बनाई थी उस समय, पंचायत ने बनाई होगी, और उसका उपयोग कभी कुछ नहीं हुआ, वैसे ही ख़राब हो गई। 76-77 का आप सोचो 25-30 साल ज़्यादा हो गया होगा। 30 साल में बिल्डिंग यदि कोई नहीं रहता तो मकान ख़राब हो जाता है। उसको हम लोगों ने सोचा कैसे बनेगी,
तो हमने, मैं सही बात है, मैं कई बार सपने भी देखता हूँ और मैं सपने में सोचता हूँ कि क्या करना। और ये पार्क जब बात आई तो मैं पार्क में रात भर, जिस दिन मुझे कोई दिमाग में प्लान बनता है मैं रात भर सोचता हूँ। नींद दिन हो गया था कि कैसे बनेगा, सारी कल्पना जैसे आर्किटेक्ट अपने डिजाइन करता है ना, ऐसे डिजाइन में अपने दिमाग में कर लेता हूँ। तो मैं अच्छा वो पर दिमाग पक्का हो जाता है कि इसको करना ही चाहे कुछ भी हो। तो ये भी एक सपना था और वो भी दिमाग में जब आया था, किसी ने लाया तो वो दिमाग में सपना से बन गई। तो उसका प्लान भी मैंने सोचा कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, क्या दिक्कत आएगी, पर जो भी होगा करेंगे। तो ऐसे ही उसका सपना था कि इसको बढ़ाएं, तो हमने कहा इसको करना है। तो हम लोगों ने करीब 40 दुगने पैसे होते तो इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं बन पाती, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग हमने देखी क्या हालत होती है। इस साल बना था, अगले साल सरकार से कहते हैं सर उसका छत टपक रहा है, उसका रिपेयर के लिए थोड़ा पैसा मंजूर कर दो। तो ये स्थिति हमारी सरकार की होती है। तो गणमान्य लोगों में हम लोगों ने नाम लिखे, तो मेरा भी लिख दिया। राधेश्याम जी का है, विजय बहादुर सिंह जी है, संपत भाई हैं, पूनम मेवाड़े जी हैं, दुर्गा साक्यार जी, विनोद शिवरे जी है, अभिलाष जोशी जी, अनुराग भार्गव जी जो वकील साहब हैं, कुलदीप सक्सेना, राजेश शिवरे, महेंद्र सिलावट, लाला जैन साहब तो खाली नाम लिख देते हैं, लेकिन फिर पूरी प्लानिंग करते रहते हैं हमारे सबके लिए। आदमी इससे एक बात करो, इससे ये करो, मतलब ऐसा सहयोगी आदमी मैंने देखा जो हर समय सोच के कान में भी कह देगा अब तो ये करना आपको। मतलब ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं, इसीलिए हम ये काम कर पा रहे हैं। राजेश जी, महेंद्र जी, लाला जैन, गिरीश गुप्ता जी, हमारे डैडी है गिरीश गुप्ता जी। जब ज़्यादा पैसे कमी होती तो इनको फ़ोन लगाते, डैडी अब तो कुछ करना ही है। आफ्ताब भाई, ये भी हम लोगों का ज्ञान वर्धन करते रहते हैं, हमारे सलाह देते हैं जो अच्छा हो सकता। ओजेबा वोरा जी, मुस्तफ़ा भाई ने भाषण दे ही दिए। ये बोरा समाज के हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो हमेशा अच्छे कामों में आगे रहते हैं। हर काम चाहे कहीं भी खड़ा कर दो, हो भाई साहब जो कह दिया इसने कि ये करना, मदद करना मतलब ना है ही नहीं। तो हमेशा इनका पूरा समाज का, डॉक्टर शब्बीर भाई, ओजेबा भाई, मुस्तफ़ा भाई, बहुत सारे साथी हैं, शब्बीर अली जी और लक्ष्मण यादव जी। ये तो लक्ष्मी पुत्र, जब थोड़ा धन घटता है फिर इनको फ़ोन लगाते हैं, भाई साहब करना तो ठीक है करेंगे मदद। विक्रम जी, राम भगत दांगी जी जो आपके सामने है। अनिल राणा का नाम लिखे, कोई पैसा वो देता है, काम शिशुपाल जी करते हैं। शिशुपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है कि शिशुपाल जी हमेशा दिन में 2 बार यहाँ आए और नहीं पहचानते तो वो खड़े घूम रहे सफ़ेद शर्ट में हैं। वकील साहब हमारे बहुत मेरे परम मित्र भी है, बचपन के साथी भी, साथ पढ़े हम दोनों। तो उनका है। गोपाल जी को मैंने बोल ही दिया। विजय गर्ग जी, पिंटू भाई कहाँ इधर थे कि चले गए? चले गए, बैठे। उनके बहुत बड़ा योगदान है। इंदर सिंह सोंधिया जी और मालियाडी के हैं। गिरिराज साक्यार जी पार्षद महोदय हैं, उनका भी योगदान है। नवीन भाई, राजू साहू जी मुल्तानपुरा, योगेश दांगी जी ब्रेड फैक्ट्री, राम प्रसाद दांगी जी परसूलिया, पंकज अग्रवाल जी साइकिल वाले, ये भी पंकज अग्रवाल साइकिल वाले हैं। इनको भी फ़ोन ही करना पड़ता, भी ये तो देना तो देंगे, इसमें पैसा भी दिया भी। हम जो नाम पढ़ रहे हैं इन सबका सहयोग है, 20-20 हज़ार रुपये। इन सबका नाम लिखा कि 50 आदमी हैं, कम से कम 10 लाख रुपये में इकट्ठा करें। हालांकि आधा पैसा है, लेकिन सब ऐसे लोग हैं सब दे देंगे। तो इसके बाद भी कुछ लोगों ने तो एक्स्ट्रा सहयोग किया। मैं पंकज भाई ने 20 हज़ार तो भेज दी। फिर हमने कहा टंकी और लगाना हमें, इनकी फैक्ट्री खुद टंकियाँ बनाते हैं। मैंने भैया हमें 2 टंकी की जरूरत और है, तो हाँ पैसा भेज दो। 2 टंकी बड़ी 1-1 लीटर की जो भेज दी, शायद ऊपर लगा भी थी अभी। पंकज अग्रवाल भोपाल, ये किनका भी नाम है। रमेश जैन जी मामा, यानू भाई, दीपक चंडक जी, दीपक भाई बेटे हैं, बोलते नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इनका सहयोग हमेशा रहता है। राहुल सलूजा जी, इनका भी सहयोग है। विशाल अग्रवाल जी, दिनेश गुप्ता, अमृत मेडिकल, महेश अग्रवाल जी, संदीप डागा जी, हेमंत जी, कमलेश दागी पड़ोनिया, पंकज एरन जी, योगेश मेवाड़े जी हमारे वकील साहब है, वो हमारे पड़ोसी भी है। अशोक दुबे वकील साहब, योगेश अग्रवाल जी, उनकी कृपा भी है प्रोग्रेसिव स्कूल वाले की। श्री रमेश, कुछ नाम तो ऐसा मैं अपना आप लिख देता हूँ, उनसे पूछता नहीं हूँ, सही बात हो, जिन पे मेरा अधिकार रहता है मैं लिख दो ही तो देंगे पैसे। रमेश अग्रवाल संत जी, उनके बेटे हैं आज यहाँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। नीलेश अग्रवाल जी, ये काफ़ी लोग हो गए, पर इन सब में सबका बहुत बड़ा सहयोग है। सब लोगों ने पैसा भी दिया है, पर कुछ लोग ऐसे विशेष हैं जो हर समय यहाँ के लिए सोचते हैं। हमारे
विशेष सहयोगी भाई त्रिलोक जी अग्रवाल के बेटे नीलेश जी, यही है ना, कहाँ वो खड़े, ये व्यक्ति को संत जी के बेटे हमारे लाला जैन साहब लाए थे कि चल अपन मीटिंग बुलाई थी एक दिन राधे श्याम ने बीच में कि अपन मीटिंग बुला लें इसके लिए, तो उसमें लाए, तो इनको तो लिया साथ में चलो देखेंगे, लेकिन इनको पता नहीं अपने पिताश्री की स्मृति में याद है कि आपको मेंबर बना तो बना लो, 20,000 देना दे देंगे। फिर सवेरे इनके दिमाग में जो भी चला, इनने कहा भाई साहब इसका पूरा टाइल्स जितना अच्छे से अच्छा हो सकता मैं लगाऊँ मेरी तरफ से, लेटरिन बाथरूम के टाइल्स सीटें, मतलब बहुत बड़ा खर्चा था उस वक्त, पैसे का संकट था, करीब 1 से 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा। उन्हें जहाँ पसंद आप कर लो, मुझे तो बताना है, बिल देना है तो दे दूँगा, वो दिया, और ये तो दे दिया। इसके बाद भी रोज़ाना 2 टाइम 3 टाइम ही आते हैं भाई नीलेश, और कहते हैं जो लगता है वो करो, मुझे लगता है मुझे बता, अभी तुमको और भी कुछ इच्छा है तो मैंने कहा कर लेंगे, तुम पर बहुत भावुक व्यक्ति है जो हमेशा सहयोग करने, हर दिन इस व्यक्ति का रोज़ यहाँ आता है, रोज़ जाते हैं, 2-3 टाइम यहाँ रहते हैं, पूरा के 2 घंटा रुक के काम करते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन सबको मोटिवेट करने के लिए हमारे लाला भाई है, लाला जैन साहब कहाँ हैं, वो बेटे पीछे, श्रीमती भले आगे बैठी हो लेकिन वो पीछे, लेकिन ये आगे लोग रखते हैं, अपना नाम वाम नहीं करते, पीछे से ही सपोर्ट करते हैं सबको। इनका आज भी कई बर्तन भांडे, मतलब जहाँ कहाँ संपर्क करना, सब लोगों को प्रेरित करना, बहुत बड़ा योगदान है। अखिल भारतीय महिला मंडल वेश समाज, सरिता मंगल जी उनकी टीम, उनकी तरफ से वाटर कूलर की घोषणा हुई है, वो पुनः ऑर्डर दे दिया, वो शायद 1-2 दिन में आएगा। अग्रवाल बहू बेटी ग्रुप, खाना बनाने का, खाने के बर्तन, काफ़ी सामान, आवाज़ इधर आ जाओ, यार पवन भाई इधर आओ, मैं तो खाना बनाने का सामान अग्रवाल बहू बेटी ग्रुप ने दिया है। इसे पुरुषोत्तम दास जी साक्यवार, उनकी स्मृति में फूल सिंह जी साक्यवार द्वारा 11 कुर्सी यहाँ भेंट की गई है। आदरणीय राम भगत जी हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि काम तो अपन इनके ही कर रहे हैं, नगर में पार्क इनको बनाना है, बना हम रहे हैं, तो इन्हीं का स्वागत भी करेंगे। भैया थोड़ा आपके शहर के लिए आपकी जिम्मेदारी भी है, तो इनका भी सहयोग हमें पूरा है। पुरुषोत्तम जी साक्यवार जी की स्मृति में फूल सिंह जी साक्यवार द्वारा 11 कुर्सी यहाँ भेंट की गई, अभी आई तो नहीं पर आ जाएगी। श्रीमती शांति देवी पाली पत्नी बाल किशन जी भानेज डेडी हमारे पीछे बैठे हैं, उनकी तरफ से तो कम ही लिखा, लेकिन मैं ले लूँगा जितना चाहिए, 1-1 सीमेंट कुर्सी कहीं लिख दी उनने, तो कोई बात नहीं। राम स्वरूप जी चंडक की स्मृति में, नहीं शांति चंद जी चंडक की स्मृति में चंडक परिवार द्वारा कुर्सियाँ भेंट की गई है। दीपक भाई ने, सभी इन्होंने, अंदर जो पंखे लगे आज करीब 12-13 पंखे, अमन अरोरा सरदार जी हमारा आए नहीं अभी, 13 पंखे हैं, तो 13 मांगे 13 दे दी, ज़्यादा मांगते ज़्यादा दे देता हूँ, तो मना नहीं करता। उनने की 13 पंखे अच्छे वाले भेज दी, जो आज ही भेजे, आज सब वहाँ लग गए। गिरिराज बालाजी कहाँ गिरा, आओ बालाजी आपकी जय हो, बैठो। बालाजी नाम भी ऐसा है कि भगवान बालाजी कृपा इन पे है, और कृपा है तो मस्त मौला भी है, और भगवान कृपा भी कर रहे हैं, अब जहाँ डाल रहे वही काम चल हो रहे हैं इनका, तो चंद्र भाई, तो वो भी, तो इनकी तरफ से हमने इनको फ़ोन लगाया कि भैया 10 जोड़ी बेड, अच्छे गद्दे और कुछ कंबल वम्बल जो दे सको। नहीं भाई 10 नहीं, जितने चाहिए उतने ले लो, मैंने अभी तो 10 ही चाहिए, तो 10 अच्छे से गद्दे जो आपने देखा आज, वो मैंने बोला था कंबल दे दो, तो कंबल नहीं, उससे अच्छी रजाई जो आती है उनको ओढ़ने के लिए अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो, तो वो दोनों चीज़ आपने भेजी, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सही समय पर ये भी आ गए। दाऊद भाई बैठे हैं हमारे, दाऊद सेफी भाई, हमारे दाऊदी ट्रांसपोर्ट वाले, आप खड़े जो देख भी लें आप सबको। इनकी तरफ से इनको भी लगा कि मुझे तो करना चाहिए, भी हमेशा सहयोग करते हैं, जहाँ बोलो वहाँ। तो इनने की वैसे एक फ्रिज, ट्रांसपोर्ट भी सामने ही है, इनको तो यहाँ आना जाना वैसे भी उनका लगाव हमेशा हम लोगों से है, तो उनकी तरफ से फ्रिज और 4 कुर्सी उनने की मैं भेज दूँ जब भी लगे। मैंने कहा अभी तो ठंडे पर भेज देना, लगा के फिट कर देंगे, ताकि बुजुर्गों को ठंडा पानी और सामान की जो आवश्यकता लगे तो इनने की वो लगवा दूंगा। विनोद शिवरे जी आज हो गए, इन दो भोपाल चलेंगे काम से,
उनने वो सदस्य तो ही 20,000 तो उन्होंने वो हमारे सदस्य हैं, लेकिन उनने कहा कि उस दिन हम बात कर रहे थे, एक मीटिंग कर रहे थे क्या करें बेड के लिए, पैसा लाओ ये लाओ। तो उनने की जितने बेड चालू करना, कभी 10 का स्टार्ट कर दें अपन 10 बेड बना, तो उनने 10-20 बेड पलंग के जो पैसा लगेगा, तो उसमें भी काफ़ी पैसा लगा, करीब एक पलंग 3,000 रुपये का होगा, तो 30,000-40,000 रुपये जो पलंग है उनने की जो लगे मेरी तरफ से, तो उन्होंने जो पैसा दिया उसके अलावा भी, और इसके अलावा भी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देंगे। ऐसे ये है, और बहुत सारी बातें तो मैंने बताई थी इसमें। कहाँ गए कागज़? और मैंने लिखा था, उसी में लिखा था भाई। कोरोना के समय हमने एक समिति बनाई थी, जन सेवा समिति। चलो धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं अध्यक्ष जिला पंचायत जी का आभारी हूँ, और आपने हमारी थोड़ी बहुत समस्या दूर की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के समय हम लोगों ने एक जन सेवा समिति बनाई थी इस समय, क्योंकि जब कोरोना हुआ था उस समय बहुत बड़ी विचित्र स्थिति थी सबकी। कई लोग हमारे बीच में, अच्छे अच्छे परिवार के लोग, सोच नहीं सकते थे। सवेरे सोचा थोड़ा बहुत हुआ, चलो दिखा लें, टेस्ट कराने गए और वापस घर नहीं पहुँचे। मतलब बड़ी बहुत ही विचित्र स्थिति देखी। कभी कभी तो सवेरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो आता था तो जन्मदिन का डाला था, हम देखते कहीं दूसरा फ़ोटो नहीं दिख जाओ। कई बार ये होता था कि फ़ोटो का लोग जन्मदिन का डाला, अगर निकला ओम शांति। तो ये स्थिति हमने देखी कि मतलब बहुत विचित्र स्थिति उस समय रही। भयभीत हम सब लोग हुए थे। मुझे भी जब चुनाव हुए तो कोरोना मुझे भी हो गया था, और हमारे पूर्व विधायक जी थे वो खुद कोरोना में बीच में हमारे चले गए। उसके बाद मैं चुनाव लड़ा तो मुझे भी हो गया। मैंने भी सोचा जो भगवान करेगा ठीक है, हो गया तो करो, कोई बात नहीं, पर इलाज कराया और ईश्वर ने बचा दिया, तो आज आपके बीच में हूँ। पर फिर हम लोगों के मन में यही बात है कुछ ना कुछ हमें अच्छे काम करना चाहिए, पता नहीं समय कब कहाँ किसको बुला ले। तो ये पार्क भी उस समय सोचा, यही सबका सपना था कि भाई ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए, तो ऐसा एक वातावरण बनाए कि इसमें लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध हवा में घूमे फिरे। तो ये सब हम लोगों ने किया। कोरोना में भी जो हो सकता था हमने पूरा प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा हो जाए। उसमें हमारी जन सेवा समिति भी, ब्यावरा शहर के प्रबुद्ध लोग, भाई गोपाल भाई ये बेटा, एक तो हमारा बादशाह जी, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुस्तफ़ा भाई, कई लोग जो इस समिति में हैं, वृद्धाश्रम में, वही लोग उसमें भी थे अधिकांश लोग। और सब ने उस समय भी दिल खोल के मदद की कि जो पैसा लगेगा लेकिन आप जितना अच्छा कर सकते हो करो। हम लोग ऑक्सीजन लाए, ऑक्सीजन पूरे जिलों में नहीं मिली। कलेक्टरों को कह दिया कि आप व्यवस्था करोगे, कलेक्टर हमसे बोल दिया मैं सिर्फ जिला अस्पताल की व्यवस्था करूँगा, बाकी की नहीं करूँगा, क्योंकि जिला अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ी तो मुझे दिक्कत आएगी। फिर साहब और बाकी का कहती मैं बाकी जो ऑक्सीजन आएगी उसको बांटूंगा तो सारे अस्पतालों में ख़त्म हो जाएगी। मैं ठीक है, इसमें आप लोग करो या मत करो, मुझे एक जगह की व्यवस्था करना है। तो हमने बहुत चिंतित हुए, हमने फिर जुगाड़ लगाई कहीं कहाँ से कुछ लोगों से। तो मैं भोपाल में एक अच्छे से किसी प्राइवेट जगह बात की, उनने की रात में चोरी से हम भर देंगे, दिन में तो कलेक्टर का फेरा रहता है, पर जो पैसा लगेगा आपको देना पड़ेगा, थोड़ा महंगा रेट में भरेंगे। 100 रुपये 200 रुपये सिलेंडर पड़ता है, उन्होंने 600-700 भरेंगे। मैं तो 700 के 1000 का सिलेंडर पर, लेकिन हम देंगे। तो हमारी सेवा समिति वालों ने कहा तुरंत जो पैसा ले आप बुलाओ। हम रात में मेट्रो भेजते थे, रात भर फ़ोन पे उसको वाच करते थे, कहाँ पहुँची, शामपुर, पीलू खेड़ी, पंचर होगी, मैंने पंचर जुड़वा, फिर सोते पहले दिन जिस दिन भेजी तो हमारे लिए आश्चर्य था कि ये हमारी मेट्रो में पहुँच जा कारखाना में, उनको भर दे। उस पर विश्वास नहीं होता कैसे भर देगा, वो तेजला कलेक्टर का पेरा, पर उसे रात में भर दूंगा। तो मैं चल देखते हैं, भेज तो नहीं भगी, तो वापस किराया लगेगा। रात में मानो कि 2 बजे 3 बजे पंचर होगी, फिर उसको जो है पंचर भी नहीं मिला तो कहीं से टायर का वो ला के खोल करके वो जैसे जैसे सवेरे पहुंचा, और दूसरे के साथ ये स्थिति भी हमने देखी। पर रोज़ हम 1-2 दिन छोड़ के मानव सेवा समिति और बाकी शहर के और भी गणमान्य लोगों के सहयोग से पैसा वो देते थे। रोज़ एक डिमांड आती थी कि आज तो मेरी तरफ से जो पैसा लगेगा इस गाड़ी का पूरा पैसा मैं दूंगा। पर मतलब लोगों की स्थिति कि खूब पैसा दिया, और हम लोगों ने धीरे धीरे करके ये स्थिति कर दी कि पूरे ज़िले में कई बार ख़त्म होती थी, लेकिन ब्यावरा में ऑक्सीजन ख़त्म होने नहीं दी। शुरू में हमारी समिति की मीटिंग हुई, उनने किया मशीन ऑक्सीजन का बड़ा संकट है, तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन आती है वो 10-20 हज़ार की आती थी। हमने पूछा पचौरमा में एक सहयोग से एक अच्छा व्यापारी मिल गया योगेश अग्रवाल जी के परिवार में, भैया हम मशीन दे सकते हो? हाँ दे दूँगा। तो उन्होंने की 1-1 लाख की 3 मशीन, मैंने जो आज दे दो, मैंने भेज दो, उसने उधार भेज दी। बाद में हम समिति ने पैसे इकट्ठा करके तुरंत उसको दिया,
फिर तो बाद में मिली ही नहीं। फिर हमने धीरे सस्ते करके 5 मशीनें खरीदी, 5 तो 24 घंटे चलेगी। ऐसे करके फिर बाकी लोगों ने, ब्यावरा शहर के लोगों ने जो सहयोग करना शुरू किया, बोरा समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या और भी पटवारी संघ हो, कर्मचारी संघ हो, सब रोज़ मुझे फ़ोन लगाते भाई साहब आज हमारी तरफ से इतना सहयोग, इतनी 3 मशीनें मेरी ला दो। आज अस्पताल में करीब 30-40 मशीनें हैं सिर्फ लोगों के सहयोग से। कोई बर्तन ला के दे रहे हैं, तो कोई फ्रिज, बोरा समाज ने फ्रिज कुछ दिया, मतलब इससे कई तरह का सहयोग आने लगा। अस्पताल में कूलर आ गए, सब चीज़ें व्यवस्था हुई, मतलब लोगों ने दिल खोल के लोगों की मदद की। पर हम लोग उसमें थोड़ा सा हमने ईमानदारी से प्रयास किया, हमारे लोगों ने, सारे लोगों ने प्रयास किया। उसकी वजह से लोगों को लगा कि प्रयास ईमानदारी से हो रहा है, तो इसलिए लोग भी, जहाँ ईमानदारी से प्रयास होते हैं वहाँ लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ लगता है कि गड़बड़ है, खा जाएगा, वहाँ 1 रुपये नहीं देता आदमी। और जब लगता है कि यहाँ हम जितना पैसा देंगे उतना लगेगा, तो लोग दिल खोल के, हम मांगेंगे कम देगा ज़्यादा, या मांग दे रहे उसके बाद में भी लोग दे रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अच्छी जगह पैसे का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब जो है हमारी समिति ने किया। यहाँ के शहर के लोग जब भी किसी अच्छे काम में हम लोग करते हैं, सारे लोग जिसको फ़ोन लगाते हैं, मैं तो जिसको लगाता हूँ कभी मुझे मना नहीं किया कि भाई साहब मुझे थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा कर दो। हम तो डिमांड कहते हैं, हमारी ये डिमांड है, वो कहते हैं ठीक है। बालाजी को फ़ोन लगा 10 नहीं भाई साहब 20 CB चाहिए तो मैं दूंगा। मतलब ये लोगों की उदारता है कि तुरंत फ़ोन करते हैं और सब लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं। तो भाभी मैंने बात कर ली है, क्योंकि जाना भी है, महिलाओं का तो शाम का टाइम कीमती होता है। फिर भी अब आप लोगों की वजह से हिम्मत हो रही कि मैं इतना कर पा रहा हूँ। सही बात, तो महिला मंडल का बहुत बड़ा प्रेरणा है मुझे कि ताकत है कि इनकी वजह से इतना कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो कहेगी कि रहने तो आपने कुछ करा नहीं। पर आप लोगों से ताकत मिलती है, आरती मैडम है या सभी जितना भी इनका समूह है, जितना सारी मतलब जहाँ भी मिलती है, सबका सहयोग रहता है कि कुछ भी करते रहो। तो इनको देख के अपना भी हौसला बढ़ता है। और हमारा भी काम तो यही है, हम काहे के लिए काम करें, राजनीति भी इसलिए करते हैं कि भाई जितना हमारा पावर, ताकत, दिमाग और हमारी शक्ति का उपयोग हो सके, जहाँ से जैसे भी। अब मान लो इसकी फीलिंग कराई, ठीक है, मशीनरी में कहीं से पकड़ो के मंगल है, मेरा पैसा नहीं लगा, पर मेरा पावर का उपयोग हो गया, तो उस पावर का उपयोग अच्छी जगह करना चाहिए। यदि किसी के सहयोग ले रहे हैं तो अच्छी जगह लेना चाहिए, ना कि मेरे लिए। हाँ, जो लोग अपने लिए मांगते हैं उसमें सहयोग नहीं मिलता। और मैंने अपने आप को विश्वास दिला दूँ, ये खड़ा हुई मंदिर है मेरे लिए, मैंने जीवन में अपने लिए कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं, ना मैंने कभी रिश्वत किसी से ली, ना मैं लूँगा, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश की। मुझे इसीलिए ये जनसहयोग का काम वही कर पाता है जो इन चीज़ों से दूर होता है। यदि मैं पैसा लूँगा तो फिर मुझे देंगे आदमी, कम देगा भले ही, फिर मैं उसको कहूँ तू भी इसमें सहयोग करे तो कहेगा भैया अभी तो दिया तुझे। तो कोई सहयोग कभी नहीं कर सकता। सहयोग तभी करेगा जब आप ईमानदार बन के ईमानदारी से प्रयास करोगे, तो आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। तो ये मेरे में अपने आप में ताकत समझता हूँ। और मैं भी सोचता हूँ कि मेरे कहने से कुछ काम हो रहा, आज किसी को फ़ोन लगा दिया, उन्होंने दे दिया, तो उसको भी खुशी मिलती है कि यार मुझे अच्छे काम के लिए इस आदमी ने पूछा है। तो ये देते भी लोग हैं खुश होकर के, पर वो तभी देते हैं जब उस पर आप पे विश्वास हो। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा विश्वास लोगों के बीच में बना रहे। जब तक हूँ अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं पार्क बना के मतलब बहुत बड़ा काम कर दे, लेकिन जो अच्छा दिखेगा, जो लोगों के भलाई के लिए हित में काम हो सकता है, उसको मैं हमेशा करूँगा। ये वचन आप लोगों को दे रहा हूँ, चाहे कुछ बनूँ या नहीं बनूँ, इसकी मुझे चिंता नहीं है। प्रयास था कि चलो विधायक बनूँ तो मैं कुछ करूँगा, हालांकि सरकार नहीं रही, कम वक्त मिला, पर फिर भी जो संभव था करा। शायद सरकार होती तो मैं बहुत कुछ करके दिखा देता, पर अभी कर तो कई रोड़े आते हैं, अरे यार ये कह रहे इसका नाम नहीं जा, ये सिरे नहीं जा, फिर भी कोई बात नहीं। काफ़ी सहयोग सरकार में अधिकारियों का तो मिल ही जाता है, सब प्रशासन का सहयोग रहता ही है, हर जगह हम लोगों को सहयोग रहा। और यही हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम अच्छा काम करें। और आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहते हैं कि आपकी हमेशा अच्छे कामों के लिए हमें ताकत मिले, आपका सहयोग मिले। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है शहर के लोग मुझे हमेशा सहयोग दिया। और मैं तो इसलिए विश्वास करता हूँ कि चुनाव में, पिछले चुनाव में 20 में यहाँ भाजपा कांग्रेस कभी जीतती नहीं है शहर में, इसलिए शहर वालों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार मैं जब से राजनीति करने सीखा हूँ, जब से कांग्रेस कभी शहर में लीड नहीं ले पाई, हमेशा माइनस 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 बढ़ता गया। पहली बार 30-40 सालों में यहाँ के शहर के लोगों ने, हर वर्ग ने, महिला वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो या कोई भी समाज हो, सारे समाजों ने मुझ पर यकीन किया,
तभी जा कर के मुझे ऐसे लीड मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं शहर में भी कुछ ना कुछ करूं, और जब भी वक्त आएगा मिलेगा निश्चित उसे अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। भाई हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे कुशवाहा जी, ये भी बहुत मेहनती और लगनशील आदमी हैं। इसकी भी इच्छा रहती है कि मैं जो बन सकता काम करूं। हम किसी भी दल के अलग अलग, लेकिन कभी भी जो काम बताता हूं भाई ये काम करना अपने को, तो कभी ना नहीं करता। इनको भी युवा जोश है और शौक भी इनको, तो कभी कभी आदमी को मौका मिलता पदों पे बैठने का। हम जितना अच्छा कर सकते हैं करना चाहिए, बार बार अवसर नहीं मिलते। तो मैंने इनको पवन को जब भी कोई बात की, कभी ये नहीं कहा भाई साहब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। ना राजनीतिक बात में मन में लाया कि मैं संबुनी है, तो हमने इनसे कहा भाई थोड़ा मैं, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र का और वास्तव में है तो टोटल शहर के लिए, भाई गांव तो नाम आते, गांव की ज़मीन गांव की थी, पर ये पार्क पूरा शहर के लिए समर्पित है, शहर के लोगों के लिए। क्योंकि रोड भी, अस्पताल रोड भी शहर में है गांव में। मोनीपुरा का तो मोनीपुरा के लोग तो कहा ही किसी ने, हमारे विश्वनाथ ने तो खेत खलिहान में चले जाए तो उनकी एक्सरसाइज होती है, या तो शहर के लोग ही आएंगे। और आवश्यकता भी शहर में जो लोग पढ़े, महिला बच्चे बच्ची सब आके घूम ले फिर ले, थोड़ा एक उनका टाइम पास होया। मैं काफ़ी समय ले लिया, ये बात सही है। तो बात यही कह रहा था, मैंने पवन भाई से भी कही भाई थोड़ा आप भी सहयोग करें, क्योंकि नगर को ही समर्पित है। हम लोग तो बना के अलग हट जाएंगे, पर शहर के लोगों को ही काम आएगा। नहीं थोड़ा बहुत तुम लाइट वाइट में हेल्प कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो उन्होंने की भाई साहब जो भी हो, जैसे भी होगा, इसकी लाइट की व्यवस्था में जो खर्च आएगा हम लोग देंगे। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके विश्वास पे ही अभी तो हम उधार लगा रहे हैं। पैसा आएगा जब देखिए, हम कह रहे हैं कि सरकार का पैसा इंतजार करें तो फिर कभी पार्क नहीं बने 6 महीने तक। अभी तो हम उधार लगा अपनी क्षमता से कर रहे हैं। काफ़ी समय ले लिया, हमारी बहन जी भी सबको वो लगे कि बहुत ज़्यादा होगी। आप सब यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपसे हमें ताकत मिलती है। अब मैं भाई पवन जिसे भी अनुरोध करूँ, जो बाद में आए तो थोड़ा 2 मिनट इनको भी सुन लें, और फिर अब सबको नाश्ता तो करा नहीं करा सबने, थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मन में भी बातें करने की थी, बहुत सारी बातें थी, तो मैंने चलो सुना दें। और आज आचार संहिता का भी डर था, इसलिए हम लोगों को जल्दी गया। अभी पार्क में हमारा 75% काम हुआ। हम ये वादा करते हैं आपसे कि इस पार्क को हम इतना सुंदर बनाएंगे, इतना सुंदर, ऐसा नहीं कि आज उद्घाटन करके अपना काम खत्म हो गया। हम इतना सुंदर बनाएंगे कि इसको देखने के लिए लोग आएंगे। इसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं अभी 1-1 महीने के पौधे हैं, ये दीवारें दिख रही है, अगले 1 महीने बाद ये दीवार नहीं दिखेगी। इसमें दीवार नहीं थी, पूरे ऐसे पेड़ लगाए हमने जो करीब 30 से 40 फीट ऊपर जाएंगे, और ये पेड़ एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब सिर्फ हरे पेड़ों की दीवार दिखेगी। इससे बहुत सुंदरता आएगी। पेड़ भी बहुत अच्छे लगाए, अंदर पेवर्स भी लगा रहे हैं, पेवर्स का कुछ काम बचा है। लाइट हमारी बाकी है, क्योंकि लाइट लगेगी तो वो सुंदरता आएगी। और भी जो अच्छा कर सकते हैं सब करेंगे, पर उसका काम को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है 15 दिन और हम लोग इस पार्क में लगेगा। और हमारे सरपंच साहब को लगा ही रखा कि भाई जो होगा देखेंगे, कहीं से जुगाड़ करेंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कहीं से मांग के लाएंगे, किसी से लाएंगे। पर तुम चिंता मत करो। सरपंच ने कही थी ठीक है। मुझे इस सरपंच की एक विशेषता बता दो, बहुत ईमानदार है। एक दिन मुझसे कह रहा था कि भाई साहब मैंने चुनाव वादा किया, मुझे 1 पैसा भी नहीं खाना है, और मंदिर में कसम खाई, इसलिए मुझे 1 रुपये नहीं करना। मैंने अपने घर के लिए, अपनी दाल रोटी करने के लिए मैंने व्यवस्था कर ली। मतलब इतना ईमानदार सरपंच मुझे मिला। और मैं सही बताऊँ, इसी सरपंच की वजह से मैं इतना कर पाया। नहीं तो बहुत सरपंच सभी अच्छे होते हैं, पर हर कोई इतना अच्छा नहीं होता है कि इतना कर दे, मतलब खुद के पैसे लगा दे। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इन्हें कि मुझे पैसा नहीं खाना, जो पैसा आएगा मैं यही लगाना, थोड़ा बहुत मेरा भी लगेगा तो लगा दूंगा। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि वो वास्तव में क्या खाएगा, इसे तो 4 गुना में लगवा लिया। मैं कहता हूँ ये करता हूँ, वही सब करता हूँ, मना तो करता नहीं। मैं कहती इसको ये लाइट लगा, और मैं एक थोड़ी सी कहता हूँ यार कंजूसी करता नहीं भाई साहब, अच्छे ही करो जो करना। मतलब मेरे से ज़्यादा आगे वो इस मामले में निकला है, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके सहयोग की वजह से ही इतना कर पाया। और मेरे राम मगर जी और गोपाल भाई, हमारे कई लोग हैं जिनका और पूरे गाँव का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आप सबका बहुत समय ले लिया, फिर कभी अपनी बात, कभी पार्टी वार्टी करके, फिर बीच बीच में अभी चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, फिर कभी मौका मिलेगा, कुछ अच्छा और हो जाएगा तो किसी बहाने फिर अपन मिलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और फिर बैठ के गपशप करेंगे। अब मैं पवन भाई से भी अनुरोध करूँगा कि चूँकि आपको समर्पित करेंगे अब ये पार्क, इसलिए अब आपकी जवाबदारी भी ज़्यादा है। और मैं नहीं, ये सब ये है गवाह बीच में, ये इनके लिए पार्क बना है, तो इनके सामने सब बातें हो रही थी। ये पार्क को मेंटेन भी आपको करना है,
क्योंकि हम लोग अभी बिल आएगा बिजली का, हम कहाँ से देंगे 10,000 महीने का। हमने पवन से कही थी भैया इसका कनेक्शन तेरी लाइट से कर लेना, तो बिल तू देना वहाँ से नगर पालिका से। फिर हमने कह दी एक आदमी भी लगेगा, बिना एक आदमी के चौकीदार के, और रोज पानी देना पड़ेगा, तो करीब 10,000 रुपये खर्चा आएगा। वो कौन देगा, हम कहाँ देंगे, तो ना सरपंच के पास ना मेरे पास। तो उनने की भाई साहब ये भी करेंगे, तो एक आदमी इनको वहाँ भी देना है और थोड़ी बहुत लाइट का भी हेल्प करना है, और बाकी हम सब मिलके इसको मेंटेन करें। क्योंकि हम ये नहीं मानेंगे कि ये सरकारी पार्क है, ना नगर पालिका का ना सरकार का, ये पार्क हम सब का है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ पार्क है। तो बहुत काफ़ी मैंने समय ले लिया, और मैं पवन भाई से भी अनुरोध करूँगा कि आप चूँकि नगर के पिता हैं तो नगर के पिता का भी जवाबदारी बनती है कि नगर में और अच्छा हो सके। इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतनी जगह तो कहीं मिलना ही नहीं शहरों में, और ये तो अभी भी नहीं करते, तो कहीं कोई सरकारी अफसर बना ही लेता ऑफिस कुछ ना कुछ, और या फिर गड्ढे वड्ढे गंदगी फैलाते हैं। तो ये तो गांव के लोगों ने, राम भगत जी ने बचा के रख ली। अभी बीच में हमारे लोगों को वो वैष्णो देवी मंदिर में गौशाला थी, उसे हटाई थी, तो एसडीएम ने किया यार वहाँ से हटाना, सरकार का दबाव है तो यहाँ बसा दो। फिर गांव के लोगों ने कहा भैया यहाँ मत बसाओ तो गंदगी होगी, तो फिर हमने गौशाला को दूसरी जगह दी और ये पार्क के लिए सुरक्षित रख ली। अब ज़्यादा समय में बहुत बोल लिया भाई, पवन भाई थोड़ी जल्दी कर दो। मैं निवेदन करूं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से, उनसे पहले मेरे को आदेश मिला आरती भाभी जी का, वो कुछ बातें बोलना चाहेंगी, तो उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। तो ताकत ही मिल रही है हमें। मैं बस मतलब सुन के भाव विभोर हो गए थे हम लोग कि कितनी संघर्ष वाली आपकी यात्रा रही। जो चीज़ें केवल सुनने में इतनी वो लग रही हैं, आप लोगों ने जब की होंगी, तो मैं बस 4 लाइनें आपको समर्पित करना चाहती हूँ। और चूंकि समय की हमारे साथ भी प्रतिबद्धता है, तो मैं बस वो 4 लाइनें आपके लिए समझ लीजिए हमारी तरफ से पुष्पांजलि है, श्रद्धांजलि है, आभार अंजलि है। वो समझ लीजिए कि ज़िंदगी का हर पल एक इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर पल एक इम्तिहान होता है। डर जाना रुक जाना आसान होता है, पर जो डट गया, जो अड़ गया, बस उसी के कदमों में सारा जहान होता है। उसी कदमों मैं भैया राधेश्याम भैया जी और हमारे विधायक महोदय दोनों को ये पंक्तियाँ अर्पित कर रही हूँ। और इसी तरह हम आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। और पुनः पूरे शहर की तरफ से, पूरे महिला मंडल की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। करें। आप सभी को इस नए पार्क की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं माननीय विधायक जी को ब्यावरा नगर पालिका की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने ब्यावरा नगर और आसपास के लोगों को इतनी अच्छी आज सौगात दी है। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। मेरी जब से 1 साल परिषद बनी है, विधायक जी के साथ मिलके, पूरी परिषद के साथ मिलके, राजनीति से ऊपर उठ के हमने ब्यावरा के विकास के लिए बैठ के योजनाएं बनाई हैं। तो ये पार्क ब्यावरा के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। साथ में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। विधायक जी की बहुत इच्छा थी शुरू से ही कि जो ब्यावरा में एबी रोड बना है, इसके आसपास पेवर ब्लॉक जल्दी लगना चाहिए। एक बहुत बड़ी राशि उसमें लगने वाली थी। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो कल टेंडर लग चुका है। ब्यावरा में दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगने वाले हैं। ऐसे विधायक जी की परिषद की जब भी बैठक होती थी उसकी बात निकलती थी। तो एक 5 करोड़ रुपए की ब्यावरा के सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर बनाई गई थी। हमने विधायक जी के साथ बैठ के, सभी परिषद के सदस्यों ने बैठ के एक प्लान किया था। तो दोनों तरफ उसमें पेवर ब्लॉक लगेंगे और बीच में जो लोहे की जाली लगी हुई है उसको निकल के लाल पत्थर की जाली लगने वाली है राजस्थान पैटर्न में। और जो अंजनी लाल रोड पे एक नरसिंह द्वार हुआ करता था, तो वो लाल पत्थर से तराशा जाएगा, ऐसा उसमें उस योजना में वो गेट भी लगा हुआ है। साथ में एक 300 फीट तिरंगा जो जय स्तंभ पे लगने वाला, उसी में वो मेंशन है। एक अजनार का जो घाट है उसका भी जीर्णोद्धार उसमें होने वाला है। ऐसे करके और भी उसमें काम है। 5 करोड़ की योजना थी, वो पास होके आ गई है। कल उसका टेंडर भी लगा दिया है। तो हम सब ने, विधायक जी की बहुत इच्छा थी कि ऐसा काम होना चाहिए। बाकी विधायक जी को नगर पालिका के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इसकी सुरक्षा
और साज सज्जा की व्यवस्था हम नगर पालिका से कराएंगे। लाइट भी लगाएंगे और लाइट नगर पालिका से चलेगी। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नगर पालिका। जो अंदर लाइट लगने वाली है और पानी के जो बाल लगने वाले हैं वो हम नगर पालिका के माध्यम से कराएंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। आज हमारे ग्राम पंचायत खुरी के ग्राम मोनीपुरा शासकीय इंदिरा कर्मचारी कॉलोनी में पधारे हुए समस्त अतिथि महोदय एवं समस्त ग्राम मोनीपुरा के मेरे पिता तुल्य मेरे भाई और सब पधारे हुए ब्यावरा से मेरी माता बहनों और सभी पधारे हुए को ग्राम पंचायत खुरी मोनीपुरा की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, ये पार्क की कल्पना हमारे माननीय हमारे बड़े भाई विधायक महोदय श्री रामचंद्र दांगी जी की बहुत दिन से थी। विधायक तो अभी 2.5 साल पहले बने हैं, पहले बहुत पदों पे पर रहे। मैं 8वीं में पढ़ता था, तब से भाई साहब को जानता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जब बोला विधायक बने, उसके बाद रायश्याम ब्यावरा में पार्क बनना चाहिए। मैंने यहाँ भाई साहब बनना चाहिए, यार जगह नहीं है। भाई साहब ने नगर पालिका में भी 2-3 बार निवेदन किया, जगह भी देखी पर जगह नहीं मिली। यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ करीबन 20 से 25 फीट गहरा गड्ढा था, पूरी जगह में गड्ढा था। और ये आसपास कुछ लोगों ने झुग्गी झोपड़ी टाइप करके कचरा डाल रखा था। बहुत ऐसी जगह थी कि यहाँ से निकलने में लोग डरते थे। भाई साहब ने की क्या, ये कल्पना कर तो रहे पर ऐसा नहीं हो कि जगह व्यवस्थित नहीं हो। मन भाई साहब, आप हमारे साथ हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सिर्फ आदेश करो, सब पूर्ण काम भगवान अंजनीलाल करेगा। हमारे माननीय गांव के पटेल साहब, मेरे मामा जी राम भगत जी, मेरे बड़े भाई श्री गोपाल जी, मेरे भतीजा भारत महेश, हमारे विष्णु जी, मेरे सभी गांव वालों ने, मैंने जिनसे जो बोला, उनके ट्रैक्टर, उनकी ट्राली, जेसीबी, डंपर, सबने निस्वार्थ मेरा सहयोग करा। ये मेरे अकेला का काम नहीं है। पूरे लोगों ने, गांव वालों ने आज तक ऐसा काम इसमें करा है कि उनका निजी पार्क बना रहा है। इस पार्क में माननीय विधायक महोदय ने कलेक्टर साहब से, खनिज विभाग के अधिकारी से, तहसीलदार साहब से, एसडीएम से, हमें कहीं से कहां तक कोई परेशानी नहीं आई। विधायक जी ने इसमें अभी तक हमने जो, अगर इसकी लागत जोड़े शुरू से आखिरी तक की, तो करीबन 1 करोड़ रुपए अभी तक लगा चुके हैं। सरकार ने, माननीय विधायक जी ने हमें 15 लाख रुपए विधायक निधि दी और रोजगार गारंटी से 7.5 लाख रुपए आए। इसके अलावा इसमें सरकार का भी कोई पैसा नहीं है। ये सब विधायक जी की मेहरबानी है और अंजनीलाल मंदिर की भगवान की मेहरबानी है। इसमें हमने पूर्णतः पूरा कार्य किया। स्कूल का प्रांगण हमारा उधर है। उसके बाद जो वृद्ध आश्रम जो है, वो करीबन 76-77 में एक बिल्डिंग बनी थी। जब हमारा गांव खुरी, मोनीपुरा और कटारिया खेड़ी 4-5 गांव एक पंचायत में लगते थे, माननीय श्री देवी सिंह जी सोंदिया साहब सरपंच थे और नारायण सिंह जी पंवार साहब उस टाइम पे जनपद के अध्यक्ष थे। राजीव गांधी गरीब हटाओ योजना के नाम से एक स्कीम चलती थी। उस स्कीम के तहत ये बिल्डिंग बनी थी। ये बिल्डिंग बहुत खराब हो चुकी थी। हमारे माननीय विधायक महोदय ने उस बिल्डिंग को देखा, अच्छे इंजीनियर को बुलाया, उनको दिखाकर पूरी बिल्डिंग का टेस्ट कराया। इंजीनियर ने विधायक जी से कहा कि विधायक साहब, इसकी यदि जीर्णोद्धार हो जा तो इस बिल्डिंग की 75 साल की गारंटी मैं लेता हूं कि इसमें कभी कुछ नहीं होगा। विधायक जी ने इसकी पहल करी। हमारे ब्यावरा के वरिष्ठ लोगों को, माननीय विधायक जी बताएंगे, वरिष्ठ लोगों को बुलाया और मीटिंग करी। तत्काल मीटिंग कर वृद्धाश्रम का भूमि पूजन माननीय जी ने करा। काम चला और आज आपके सामने यथा स्थिति है। उसमें जो भी सहयोग करा, हमारे गांव वालों ने भी करा, ब्यावरा वालों ने भी करा। और इस पार्क में अभी मात्र विधायक जी की मेहरबानी है, बाकी और किसी का कोई सहयोग नहीं है।
विधायक जी की पहल थी कि पार्क बनना चाहिए, हमने पार्क बनाया। ये बाउंड्री जो आपके सामने हमने करी है, ये हमने जिला पंचायत से सुकृत कराकर करी थी। किसी कारणवश माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बाउंड्री को बहाल कराकर हमारा सहयोग करने की कृपा करें। और ये जो वृद्ध आश्रम बनाया है, इसमें हमारे मनीष जी अग्रवाल साहब ने बहुत पूर्ण सहयोग किया। हमारे जैन साहब जो मेरे बड़े भाई लाला जी है, उनको रोज डेली आते थे। हमारे अनुराग भार्गव साहब, उनकी श्रीमती हमारे स्कूल में टीचर थी और उन्होंने मुझे पढ़ाया। उनकी बहुत इच्छा थी, मैं उस टाइम पे पालक संघ का अध्यक्ष था। उनने मेरे से बोला आयशा एक वृद्धाश्रम बनना चाहिए। तो मैंने दीदी आपकी इच्छा है तो बन जाएगा। भगवान उनको उनके शरण में बुला लिया, जहाँ भी होगी मेरी आवाज़ सुन रही होगी। और हमारे भार्गव जी ने बोला कि आयशा करो, हम तुम सब तुम्हारे साथ हैं। ब्यावरा के सभी वरिष्ठ लोगों ने इसमें सहयोग किया, माननीय विधायक जी आपको बताएंगे। और आगे इसमें जो भी कार्य करना है हमारे विधायक जी बताएंगे। इसमें हमारे ओपन जिम लगना है बच्चों के लिए, झूले वगैरह, इसमें अभी काम पूर्ण तरह से पूर्ण नहीं है, बाकी है। आचार संहिता लगनी थी, इसलिए इसका ओपनिंग तत्काल किया। और आज मुहूर्त भी अच्छा था, इसलिए माननीय विधायक जी से हमने आग्रह किया कि माननीय और आज यदि उद्घाटन हो जा तो ठीक है। तो माननीय जी ने हमें तारीख दी और ये कार्यक्रम आपके सामने रखा और आगे भी करते रहेंगे। इसके आगे जस्ट हमारा एक बहुत बड़ा छात्रावास है। 100 लड़कियों के लिए एक छात्रावास करीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से आज तक वो लग चुका है। उसमें हमारे पटेल साहब, मेरे मामा जी राम भगत दांगी जी जिला अध्यक्ष समाज के हैं। और वो भी माननीय विधायक जी की पहल थी, कोई प्रोग्राम नहीं था। ये सामने बैठे अध्यक्ष महोदय और मैं, हमारे गांव के 3-4 लोग थे। हमारे गोपाल जी, इनके घर में चाय पीने गए, वहाँ बैठा, ऐसी चर्चा हुई। माननीय विधायक जी से हमने कि साहब ऐसा ऐसा हो जा। विधायक जी ने कि तत्काल करो। हमने लिस्ट बनाई जैसे तैसे और आज पूरे समाज के लोगों ने उसमें पैसे दिए और 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग आज यहाँ पर सब बच्चों के लिए, वो जो गरीब परिवार की बच्चे रहेंगी वो वहाँ पढ़ेगी और उनका आगे भगवान जो भी बनेगी आज अपने समाज में उत्थान होगा, नाम होगा। हमारे विधायक जी की हमेशा से बहुत अच्छी सोच रही और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसी चलती रहे और आगे वो इस गार्डन की, वृद्धाश्रम की रूपरेखा उन्होंने बनाई थी और वही बताएंगे। बोले अंजनी लाल की जय। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर दीपक वशिष्ठ हर माह के पहले दूसरे शनिवार को मेडिकल स्टोर सिविल हॉस्पिटल के सामने उपलब्ध रहेंगे। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। जी हाँ, घुटनों का दर्द दूर करने के लिए अब और इंतजार न करें, ज्वाइंट सर्जरी हेतु मिलिए डॉक्टर दीपक वशिष्ठ से मेडिकल स्टोर पर। कंधा, शोल्डर एवं घुटनों की समस्या के निदान हेतु एक बार अवश्य मिलिए डॉक्टर दीपक वशिष्ठ से, जिनके द्वारा कंधे और घुटनों का
कम से कम। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम दांगी है और मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच शारदाबाई राधेश्याम मैं प्रतिनिधि हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत है ये ग्राम पंचायत खुरी है, खुरी का ग्राम मोहनीपुरा गांव है। ये पीछे जो भवन बना हुआ है वो जो जो इधर बगल में जो पार्क का काम चल रहा है, तो ये हमारा गांव शहर से लगा हुआ गांव है और शहर से लगा हुआ गांव की वजह से हमारे माननीय श्री वर्तमान विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी की पहल पर उनकी सोच थी कि पूरे ब्यावरा में सौगात के रूप में एक बहुत अच्छा पार्क बनाया जाए, क्योंकि ब्यावरा की पब्लिक की मांग भी थी कि ब्यावरा में घूमने फिरने के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई गार्डन नहीं है। तो कितने बाई कितने का पार्क है? ये लगभग 3 बीघा ज़मीन में है, 80,000 स्क्वायर फीट के आसपास में बनाया है। और यहाँ बहुत बड़ा घेरा गड्ढा था जो पीढ़ियों से वर्षों से वैसे ही पड़ा था। इस गड्ढे को हमने माननीय विधायक जी के सहयोग से और हमारे कलेक्टर साहब के सहयोग से, खनिज विभाग के सहयोग से इसको पूर्णता से पूरा है। इसमें जन सहयोग से भी पूरा, विधायक जी की पहल पर ये गड्ढा पूर के हमने बिल्कुल प्लान करा और करने के बाद इसमें हमने पब्लिक के लिए माननीय विधायक जी ने ये पार्क बनाया है और ये पूरे ब्यावरा के लिए सौगात है। विधायक जी की बहुत दिन से इच्छा थी कि ब्यावरा में पार्क बनाया जाए। उन्होंने 2-4 जगह पहले जगह भी चुनी थी, परंतु ब्यावरा के नज़दीक न होने के कारण वह नहीं बन पाया। और आज माननीय विधायक जी की ऐसी इच्छा थी, आज उनकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। और ये जो हमारे बिल्डिंग का आपको जो दिख रही है, ये बिल्डिंग लगभग 45 से 48 साल पहले जब मेरे काका जी स्वर्गीय श्री गोवर्धन गंगाराम जी मेंबर थे और कटारिया खेड़ी के माननीय श्री देवी सिंह जी सोंदिया साहब सरपंच थे और श्री नारायण सिंह जी पंवार साहब उस टाइम पे जनपद अध्यक्ष थे ब्यावरा के। उस टाइम पे एक बहुत योजना चलती थी राजीव गांधी गरीब हटाओ योजना, उस टाइम पे बिल्डिंग बनी थी। पर ये बिल्डिंग बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। इसका मानना ऐसा था लोगों का कि इसको ढलवा दिया जाए, नहीं तो किसी दिन जनहानि हो जाएगी। उस टाइम पे फिर हमने माननीय विधायक जी ने हमने इस बिल्डिंग को देखा, इंजीनियर को बुलाकर इसका पूरा चयन कराया। तो इंजीनियर ने हमको रिपोर्ट बना के दी कि अगर इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हो जाए तो इस बिल्डिंग में कोई क्षति कभी भी नहीं हो सकती है। फिर हमने इस बिल्डिंग के लिए सोचा इसको क्या करें, तो हमारे माननीय विधायक जी की और हमारे स्कूल में भार्गव मैडम जो अब स्वर्गीय श्रीमती, उनका नाम शायद भूल रहा मैं, हमारे ब्रिजेश भार्गव जी स्कूल में मैडम थी, उनकी बहुत इच्छा थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया कि रायसा में कभी कभी वृद्ध आश्रम बनना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आई, वकील साहब के भी में आई और हमारे विधायक जी ने हमारे ब्यावरा के गणमान्य नागरिक करीबन 40 से 50 लोगों को विधायक जी ने यहाँ पर बुलाया। कितने कमरे हैं इसमें, कितना लंबा चौड़ा इसमें सब लोगों को बुलाकर सबसे जन सहयोग लिया और हमारे ब्यावरा के लोगों ने, हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, सब ने तन मन धन से बढ़ चढ़कर सहयोग किया। और ये बिल्डिंग 50 बाई 30 का एक हाल है और मतलब 50 बाई 40 की पूरी बिल्डिंग है। उसमें 30 बाई 28 का एक हाल है, एक कमरा है और आगे बरामदा है, पीछे भी बरामदा है। उसमें संपूर्ण तरीके से हमने महिलाओं के लिए अलग लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करी, पुरुष के लिए अलग लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करी और
रहने के लिए उनको सोने बैठने की व्यवस्था लगे, भोजन व्यवस्था के लिए हमने किचन बनाया है और पूर्ण तरह से व्यवस्था है। और इसका सरकार का इसमें 1 रुपया नहीं है, ये सारे माननीय विधायक जी की पहल पर सभी लोगों के सहयोग से ये हुआ है। और इसकी क्षमता अभी हमने जो रखी है अभी 20 लोगों के लिए इसको करा है। अच्छा, पार्क में क्या क्या व्यवस्था करवाई गई है? पार्क में हमने सबके पहले ज़मीन को प्लान करी थी, वहाँ पर लोगों को घूमने के लिए सुबह पहली करीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया है, जो चारों तरफ घूम के वो आएगा तो 1.5 किलोमीटर उसको हो जाएगा। उसके बाद पूरी लाइट की व्यवस्था है। इसमें लगभग हमने 14 से 15 लाख रुपए के पौधे लगाए हैं, जो वन संरक्षण में आते हैं, पर्यावरण के लिए सुंदरता है। पौधे भी हमने इंदौर से नर्सरी से ख़रीदे हैं, लोकल पौधे नहीं लिए, नर्सरी वालों से लिए हैं और बड़े बड़े पौधे लगाए। और इसमें हमने पास में ही गार्डन बनाया है। गार्डन में हमारा एक आश्रम है, आश्रम में हमने फलदार वृक्ष लगाए हैं और उसमें आम के पौधे हैं, जामुन के हैं, जामफल के हैं, कटहल के हैं, वो पूरे पौधे लगाए हैं। पानी के लिए हमने एक कुआं खोदा है और हमारे आश्रम यहाँ लगभग मेरा जन्म था जब से 40-45 साल से हमारा आश्रम है। उस आश्रम में पहले से पानी की व्यवस्था है। और अच्छा, आम जनता के लिए कब से खोले जा रही है? आम जनता के लिए आज से इसका शुभारंभ है। हमारे माननीय श्री विधायक महोदय रामचंद्र जी दांगी साहब, वर्तमान विधायक ब्यावरा, उनके कर कमलों द्वारा इसका शुरुआत की जाएगी और इस उनके ही कर कमलों द्वारा हमारे वृद्धाश्रम की भी उद्घाटन किया जाएगा। और आज से ही बिल्कुल भगवान गणेश महाराज जी की कृपा से उनकी पूजा पाठ कर कर वृद्धाश्रम चालू किया जाएगा। और ये वृद्धाश्रम और हमारा ये पार्क पूरी ब्यावरा की विधानसभा क्षेत्र के लिए माननीय विधायक जी ने बनाया है। हम पूरे ग्राम पंचायत एवं हमारे ब्यावरा शहर के लोगों के लिए ये किया है। हम माननीय विधायक जी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पार्क में आगे और कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे की जाएगी? पार्क में हमने आगे का जो प्लान है, अभी वर्तमान में जो प्लान है वो तो आपको सबको दिख रहा है साक्षात रूप से। आगे हमारा ओपनिंग के बाद जस्ट बच्चों के लिए झूले और उनके खेलने के लिए, घूमने के लिए रसक पट्टी जो होती है वो, और बैठने के लिए कुर्सियाँ। उसके बाद में हमारे ओपन जिम, बच्चों बच्ची के लिए एक ओपन जिम उसमें लगा रहे हैं, जो वहाँ पर आकर जो भी एक्सरसाइज करना चाहें वो उसमें जिम में कर सकते हैं। और वहाँ पर एक गेस्ट रूम बना रहे हैं, जो भी पार्क में घूमना आएंगे उनके लिए उत्तम बैठने की व्यवस्था, पानी का वाटर कूलर वहाँ पर लगाया जा रहा है। और पूर्ण तरह से वन सुरक्षा और पौधों की सुरक्षा के लिए हमने चौकीदार भी चिन्हित किया है, वहाँ रहेंगे और हमेशा माननीय विधायक जी का सहयोग लगा रहेगा, तो आगे रूपरेखा चलती रहेगी। विधायक भी है साथ में, ये मतलब साथ में सबको एकदम प्यार झुमड़ गया, एकदम चढ़ गया था। प्यार झुमड़ गया आपके साथ में, ये भी साथ में। अच्छा बाबा साहब एक आध बार सभी का प्यार। आज विधायक साहब ने जो पार्क की सौगात दी है, क्या कहना चाहेंगे? सम्माननीय हमारे रामचंद्र दांगी जी, ब्यावरे के लिए एक इतिहास में नाम रहेगा। रामचंद्र दांगी जी का 161 नंबर विधायक क्षेत्र में आपके मोनीपुरा क्षेत्र और आपका
पंचायत खुरी, उसमें मोनीपुरा भी आता है, उसमें सरपंच राधेश्याम भाई साहब और हमारे विधायक जी महोदय और ब्यावरे के गणमान्य सारे जो ये इच्छा रखते हैं कि नहीं एक ब्यावरे में पार्क होना चाहिए, सबके सहयोग से एक तालाब या गड्ढा मान लो ऐसे स्थिति में थी। यहाँ पे चारों तरफ से माल मटेरियल कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय सबने इस गड्ढे को पूरा लेवल में करा और इसको बहुत सुंदर पार्क का रूप दिया। हम तो ये कहते हैं हमारे विधायक महोदय और जितने भी गणमान्य नागरिकों ने इसमें भाग लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। सिटी पार्क अस्पताल रोड पर एक सिटी पार्क हम लोगों ने बनाया पंचायत में सहयोग से हम लोगों ने सबने मेहनत करके। तो यहाँ शहर में एक डिमांड थी कि यहाँ एक शहर में पार्क हो, महिला बच्चे जब भी मिलते थे चुनाव में भी चुनाव बाद भी, तो एक ही बात करते हैं कि शहर में पार्क नहीं है, तो हमने एक आधुनिक पार्क बनाया है और करीब काफ़ी बड़ा पार्क मुझे लगता है जिले का सबसे बड़ा पार्क ये होगा। करीब 80-90 हज़ार स्क्वायर फीट में ये पार्क है और इसको हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो अभी हमने आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। शानदार पार्क आप सब देख रहे हैं। तो ये एक सबकी इच्छा थी, मेरा भी सोच था कि एक अच्छा पार्क बने, तो हमने बनाया, कोशिश की। अभी भी कुछ काम बाकी है लेकिन धीरे धीरे इसको हम लोग बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। साथ ही इसके साथ हमने किसी के पास में एक वृद्धाश्रम, एक पुरानी काफ़ी बिल्डिंग थी जीर्ण सिंह, उसको हमने सुधार कर एक वृद्धाश्रम भी ब्यावरा में आज उसका भी शुभारम्भ करने हम जा रहे हैं। तो भी बहुत अच्छा सा सुंदर सा वृद्धाश्रम बनाया। तो सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी, पलंग बिस्तर, खाने पीने का इंतजाम, बिल्डिंग को अच्छी सुसज्जित कर दी है। तो ये दो काम आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। ब्यावरा के लोगों की डिमांड थी, तो मेरा भी सोच था कि दोनों की बहुत मेहनती आवश्यकता है और इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वृद्धाश्रम में कितनी व्यवस्था हो जाएगी, कितनी वृद्धाश्रम में अभी हमारे पास 20 लोगों के ठहरने की क्षमता हमने उसमें है, तो 20 लोगों की व्यवस्था की है। जैसे यदि और आवश्यकता बढ़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे। बाकी आज संपूर्ण व्यवस्था हमने कर दी है। उसका जवाब तो देना पड़ेगा।
छत पूरा खराब, पूरा छत खोल के पूरे में गिट्टी सीमेंट कर दी, छत बनाया पूरी दीवार का प्लास्टर खोल कर नया प्लास्टर लग गया। यहाँ जैसा समुद्र पहले बना था कच्चा टाइप का चिनगहियों का, जिसको उपयोग कर लिया। जैसे चिनगह के पीछे था हमने टीनेट कर दिया, पीछे हमने कपड़े सुखाए धोए धोए से पंखे लगा दिए। आर्डर वार्डर में अच्छी लगाओ, सरकार नहीं लगी बिल्डिंग है ना, सरकार पैसा घरेलू लगे सब लोगों से आपने जो इतना अपनी से कर दिया कुछ लगा नहीं। लाइट मेरे को मेरे मोबाइल से लो 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 आप भी लगाओ। बेटा इधर हो जा। सब मिल के बोलो माता पिता की जय, बोले ननी लाल की जय। ये बुजुर्ग में सब कुछ है। आश्रम की डेली कुकिंग। मंदिर के बहुत बड़ा हाँ भाई, हाँ भैया ये थे कोशिक जी भाई दिल्ली सरकार भाई ले लो। जल्दी कर रहा है काम, बहुत जल्दी कर रहा है। कार्यक्रम और वही कर लेते हैं, थोड़ा बोलने का नाश्ता पानी तो वही कर लेते हैं। हमने बैग्स ले लिए, ये देखिए हमारी महिलाओं
हाँ लो सही ये तो अपन वहीं रखेंगे नहीं इस पे बुलाओ बुलाओ साइड में 50-50 हो आप एजेंसी हैं उठाना यार हाथ से कर दे अरे आ जाना आ जाना और उनको बजा दो वो जितनी बची उनको आ जाए आता है उनको भेजता है महिला उधर आदि अभिलाष एकदम और आप भी लगाओ आओ साहब सब पकड़ लो बोलने लाया ये लो हाथ नीचे करना थोड़ा हेलो 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 आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के सभी अतिथियों का ग्राम पंचायत खुरी मोनीपुरा की तरफ से आप सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम सब जनमानस के लाडले जो लगातार प्रतिदिन 24/7 यानी हर समय हम सबके बीच में हम सब लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उनके करकमलों द्वारा ब्यावरा क्षेत्र ग्राम पंचायत खुरी मोनीपुरा के अंदर एक भव्य सिटी पार्क का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन और आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक जी एवं किया है। हम सभी पंडित जी के द्वारा मंगल मंत्रों के माध्यम से श्री गणेश जी की पूजन को करवाते हुए आ जाओ ना ब्यावरा नगर के लिए इस प्रकार के एक बड़े पार्क की विगत बहुत सालों से एक मांग थी, जिसको माननीय विधायक महोदय एवं सरपंच प्रतिनिधि श्री राधेश्याम जी एवं समस्त नागरिकों के सहयोग से एक अनुकरणीय पहल कर आज इसका निर्माण कर जनता को समर्पित किया जा रहा है। ओम शांति 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 वनस्पतिया शांति शांति ब्रह्म शांति जो शांति भवतु। के विधायक रामचंद्र जी डांगी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी सोंदिया साहब एवं
हमारे मोनीपुरा के वैस आदरणीय राम भगत जी दादा और सभी पधारे सब भाई मंच पे विराजमान सम्मान्य नागरिक एवं सभी समान बंधुओं, आज ब्यावरा शहर में निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है कि जो एक ब्यावरा के मध्य अपने सभी सरकारी ऑफिसों और मोनीपुरा गांव के बीच में जो सिटी पार्क बनाया है और जिनकी भी इसमें भूमिका रही, मुख्य रूप से राधे श्याम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने ऐसी जगह देखी और उसका चयन कर एक अच्छे उपयोग के लिए पार्क निर्माण के लिए जो आधारशिला रखी। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसमें विधायक जी और जिन जिन भी शहर के सभी व्यापारी एवं नागरिक बंधुओं ने सहयोग किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से। और आगे भी जो भी आगे विकास हो उसके लिए हमेशा हम सब तत्पर रहेंगे, इसी आशा और अपेक्षा का धन्यवाद जी। तीला आज एक बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमें इतनी बड़ी ब्यावरा नगर को ये सौगात मिलने जा रही है। ये बहुत ब्यावरा के विकास में बहुत लंबा हमें सहयोग करेगी। इसको इतना बड़ा पार्क अत्यंत सौभाग्यशाली दिन है आज का दिन, जहां इस पार्क की भूमिका का मूर्त रूप मिला है। निश्चित ही इस कार्यक्रम के लिए विधायक साहब रामचंद्र जी तो नेतृत्व अच्छा रही है। मेन इसकी भूमिका आदरणीय सरपंच साहब मुनीपुरा राधे श्याम जी की भूमिका रही है। ये जो कार्य ब्यावरा नगर के लिए होना था, एक गांव के माध्यम से ब्यावरा नगर को इसका एक सौभाग्य मिला है। निश्चित ही हम मोनीपुरा वालों को बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस जगह को देकर ब्यावरा को एक सौभाग्यशाली बनाया है। और निश्चित ही इसमें हम सब लोग को घूमने का, यहाँ पर कार्यक्रम करने का, यहाँ पर महिलाओं को विशेष रूप से यहाँ पर अपना समय पास करने का और अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाने का मौका मिलेगा। साथ ही एक वृद्ध आश्रम का एक कार्यक्रम जो एक आश्रम बनाया है, यह भी एक ब्यावरा के लिए और ब्यावरा क्षेत्र के लिए एक अति सुंदर कार्य है। निश्चित ही इस कार्य के लिए हम सबका सहयोग व मेरा परिवार का सहयोग पूर्ण रूप से जब चाहे जब मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सहयोग हो ही जाएगा ना, फिर तो नगर पालिका सीमा में आ जाएगा तो धन्यवाद दादा रामचंद्र दादा विधायक, क्योंकि हमें तो बचपन से आदत है दादा कहने की, तो निकलता नहीं है विधायक साहब। और दादा क्योंकि हम परिवार साथ में ही रहे, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह जी, मेरे मार्गदर्शक लक्ष्मी नारायण जी भाई साहब, डांगी समाज के अध्यक्ष माननीय डांगी जी, माननीय साहब हेलो सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए हैं सभी मेरे मित्रगण, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति। ब्यावरा शहर वैसे भी बहुत व्यस्त लगातार होता जा रहा है, क्योंकि ज़िले का सबसे व्यस्ततम शहर अगर देखा जाए तो हर हिसाब से ब्यावरा शहर है। और इस शहर को लगातार आवश्यकता रहती है हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता रहे, क्योंकि विकास की जो धारा ज़िले में अगर बही है तो वो ब्यावरा विधानसभा ब्यावरा नगर में बही है, ब्यावरा एरिया में बही है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हमें लगातार आवश्यकता होती है। और एक पुण्य काम जो दादा के हाथ से लिखा था, दो काम उनने एक साथ किए हैं। इस नगर को पार्क भी दिया, वृद्ध आश्रम भी दिया। और मैं तो ये कहूँगा भागीरथी प्रयास मेरे छोटे भाई राधेश्याम जी ने किया, क्योंकि ये मेरा आने जाने का रूट है, जिस रूट पे मैं हर समय राधेश्याम जी को ऐसे देखता था कार्य करते हुए जैसे कि घर का कोई काम कर रहे हूँ। मैं रुकता भी था, बातचीत भी होती थी। निश्चित जितनी भूमिका भाई साहब की रही होगी उससे कमतर मैं नहीं नाप सकता उसको।
मेरे छोटे भाई राधेश्याम जी सरपंच साहब को, और इस सभी चीज़ों को जो आपने नगर को जो सौगात दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति जिनका ये विचार था, दादा जब बने थे तो सर्वप्रथम विचार शायद मेरे को लगता है महिला शक्ति ने ही दादा के सामने रखा था, उसमें से एक उनका विचार साकार हो गया, और बाकी मुझे नहीं मालूम कोई और विचार इनने अलग से दिया हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब ये और इस जगह को हमें उपलब्ध कराने वाले, जिनकी महती भूमिका में मानता हूँ, सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम जी दांगी जी, क्योंकि इतनी कीमती जगह और वो भी डेवलप करके शहर को सौंपना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। हम राधेश्याम जी के सबसे ज़्यादा आभारी हैं, क्योंकि वो पद पे होते हुए दायित्व तो शायद मुझे पता, जहाँ तक एक महिला मंडल ने ही आग्रह किया था विधायक जी ने, और महिला मंडल का आग्रह स्वीकार करके वो इस चीज़ को देख रहे थे और उनको जगह भी मिल गई, प्रयास भी हुआ और आज सार्थक है। तो मैं जिन जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंचासीन ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, मेरे बड़े भैया आदरणीय जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह सोंदिया जी, गोपाल बादशाह जी, लक्ष्मीनारायण सेठ जी, दांगी समाज के अध्यक्ष आदरणीय राम भगत दांगी जी, केपी बना साहब, रघु काका, ब्यावरा के सेठ आदरणीय विष्णु अग्रवाल जी, जनपद सदस्य भाई सुनील दांगी जी, सुठालिया के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। मैं गोपाल भाई साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। भाई साहब क्या है, गांव वालों को तो पार्क गार्डन की आवश्यकता ही नहीं है, उनके पास तो बहुत गार्डन है, बहुत पार्क है। ये वास्तव में है तो सिटी के लिए, सिटी के लिए ये, इसलिए सिटी वालों को ही सब कुछ करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं 2016 में ब्यावरा आया, इससे पहले 15 साल से मैं इंदौर ही था, तो वहाँ गार्डन, तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए, विधायक थे वो, तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पार्क की। मतलब यहाँ की महिलाएं तो ठीक है जो यहीं जन्म ली है, लेकिन जो बाहर से आई है ना, वो बड़े बड़े शहरों से आई हैं, तो उनको आदत है गार्डन की, वो एक ही घर में रह रह के बोर हो जाती है, गार्डन मिल जाए तो घूम आएंगी वो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी भी इच्छा है, लेकिन यहाँ जगह की समस्या है सबसे बड़ी। मैंने कहा वो भी है, जगह की तो है नहीं। फिर 2018 में मेरे पापा विधायक बने, अल्प समय के लिए सिर्फ 18 महीने वो रह पाए विधायक, तब भी सेम समस्या थी, जगह नहीं। उनको भी बोला था मैंने, पर जगह की समस्या सेम थी। और अब एक ऐसे सरपंच यहाँ के बने हैं जो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और इस गांव के लोगों को बहुत, मतलब सबसे पहले तो गांव के लोग तैयार हुए ज़मीन देने के लिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये असली हक गांव का है। यहाँ पे उनकी गाय ढोर भैंस वगैरह चरते थे। आदरणीय जो बाबूजी बैठे हैं राम भगत जी, वो जानते हैं कि यहाँ पे गाय भैंस वगैरह चरते थे, वो उन्होंने उनकी ज़मीन देने के लिए तैयार हो गए। और अथक प्रयास हमारे सरपंच साहब राधेश्याम भाई साहब का रहा कि वो इस चीज़ के लिए वो भी तैयार हो गए। और सबसे बड़ा योगदान तो हमारे आदरणीय जो लोकप्रिय विधायक रामचंद्र दांगी जी का रहा, जिनके प्रयास से इतनी अच्छी चीज़ हो गई, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वृद्धाश्रम के लिए आज से मतलब लगभग 2-2.5 साल पहले सुरजीत भैया बेटे हैं, हम लोगों के विचार में था कि हम वृद्धाश्रम खोलें। हम कलेक्टर साहब के पास भी गए थे कि साहब हमें एक ऐसी बिल्डिंग आप उपलब्ध करा दो। बिल्डिंग भी हमने बता दी थी कि वो उपलब्ध करा दो, हम लोग वृद्धाश्रम हम लोग ही हमारे दम पे चलाना चाहते हैं। लेकिन उनने आनाकानी कर दी, देना नहीं चाहते थे। पर एक अच्छी बात है कि आदरणीय विधायक जी के प्रयास से यहाँ ब्यावरा में वृद्धाश्रम भी खुला है। इसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।